लोग गूगल एड्स का फर्स्ट कैंपेन करेंगे, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कैंपेन है, जिसे हम लोग सर्च नेटवर्क कैंपेन कहते हैं। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम यहाँ चैट भी ओपन कर देते हैं कि मानिए अगर किसी ने भी मैसेज किया तो। मैम, हाँ अमर एक्सक्यूज मी आसिफ, मैम। हाँ बोलिए। मैम, जैसे आप सर्च ऐड जा रही बताने, तो एक प्रॉपर तरीके से बताइएगा। पहले कीवर्ड रिसर्च करके, मतलब किसी भी बिजनेस का, मतलब उस तरह से एक, जैसे शेड्यूलिंग किया जाता है बिजनेस के लिए, वैसे आप बताइएगा। ये हाँ नहीं हाँ मतलब हाँ उसके हाँ ऑप्शंस को ना बताइए सिर्फ कि कैसे कैसे क्या होता नहीं है। नहीं, हम A to Z हाँ बताएंगे आपको। अगर कुछ भी जी। ऐसा डाउट लगेगा तो आप मुझे बीच में बोल सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ। ठीक है। अभी देखिए, गूगल एड्स का कल हमने आपको ना सारी वो आपने अगर ग्रुप में चेक किया होगा तो हमने एक डमी अकाउंट बनाने का प्रोसीजर का वीडियो भी शेयर कर दिया था। और एक दूसरा तरीका भी, जैसे कल अगर आपको याद हो तो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं अकाउंट, तो वो भी शेयर कर दिया था। तो अगर आप ट्राई करना, अगर नहीं बन पाता है तो प्लीज आप उसी ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम लोग थोड़ा सा पहले अकाउंट बनाने का प्रोसीजर पे ध्यान देंगे और फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? लेकिन डमी अकाउंट आपका हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये आपका गूगल एड्स का जो है डैशबोर्ड है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहला कैंपेन जो हम लोग सीखेंगे वो अपना है सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क एड कहाँ पे अपनी विजिबिलिटी शो करती है? वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल, नहीं गूगल नहीं, आप यहाँ पे टाइप कर दो बेस्ट, गूगल बेस्ट फोन्स, sponsored ads, sponsored ads, sponsored ads, sponsored ads। ठीक है। मतलब अपनी जो एड विजिबिलिटी होती है ना, वो अपनी यहाँ पे शो होती है जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, और वो कीवर्ड्स पे अपना डिपेंडेंसी रोल क्या करता है, प्ले करता है यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे हम आपको वो भी बता देते हैं कैसे हम लोग वो करेंगे, कीवर्ड्स की आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक हम अपना दूसरा वाला भी ओपन कर देते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, विजिट कीवर्ड प्लानर। हम एक मिनट गूगल कीवर्ड प्लानर और आपका वो डैशबोर्ड दोनों पैरेलली चलाएंगे ना, इस वजह से हम यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं उसको। ये आपका चेंज कर देते हैं यहाँ पे, इसको रिमूव। ठीक है। तो फर्स्ट अपना कौन सा है यहाँ पे? अपना हम लोग सर्च नेटवर्क कैंपेन रन करेंगे। ओके अमर, ग्रुप में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते तो अभी अब साहिल को हम एंड में बोल देंगे अमर, तो वो आप लोग को उसमें एक्टिव कर देगा, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं वहां पे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको सैंपल कैंपेन से स्टार्ट करेंगे कि सैंपल कैंपेन कैसे बनता है उसका। लेकिन जो भी प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा वही आपको अपने कंपनीज के लिए भी यूज करना है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है? जैसा भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वैसा ही आपको आगे भी यूज करना है। यहाँ पे आपको ये प्लस साइन दिख रहा है कलरफुल वाला, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आपको किस लिए अपने कैंपेन को रन करना है। मतलब क्या आपको सेल्स के लिए रन करना है, ठीक है? क्या आपको लीड्स के लिए रन करना है? लीड्स मतलब कि आपको डेटा मिले अपने ऑडियंसेस का। ज्यादातर ये रियल एस्टेट वाले, इंस्टीट्यूशंस वाले, ये लोग रन करते हैं।
वेबसाइट ट्रैफिक की ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर, मतलब गूगल माई बिजनेस के लिए ये आपका लोकल स्टोर हो जाता है। ये स्पेशली जब आपका अकाउंट गूगल माई बिजनेस के लिए बना रहता है, ये वहां के लिए सूटेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप लोग क्या क्या यहाँ पे यूज करना चाहते हो। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सैंपल कैंपेन। हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा समझ के यूज करिएगा। ज्यादातर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपकी चूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक का ज्यादा लोग लेते हैं या फिर अवेयरनेस का लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको थोड़ा सा, आप बोल सकते हो ऑन दी अपर हैंड, क्या रहता है, आपको चीप रहता है। चीप इन द सेंस की थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल रहता है, बहुत ज्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च नेटवर्क कैंपेन कर रहे हैं, तो इसलिए अभी के लिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब आप अपने कंपनी के लिए रन करते हैं कैंपेन, तो आपको इनमें से ऑब्जेक्टिव चूज करना रहता है कि आपको कौन से के लिए काम करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कैंपेन करते हैं, जब आप सैंपल कैंपेन करते हैं, जब आपके पास कोई गोल नहीं रहता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई? पहले ये बताइए, अगर नहीं हुई या फिर इसमें अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइए। ये चीजें क्लियर हुई कि जब आप अपने कंपनी के लिए रन करेंगे, तो आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव। जो आपका वेबसाइट है, लीड है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या करने होते हैं, चूज करने होते हैं। ठीक है। लेकिन मैम हाँ बोलिए। मैम इसमें जैसे सेल्स और लीड्स या जो भी है ये ऑप्शंस हाँ हमारे, जी। इसमें मैम ऑप्शंस कम मिलते हैं शायद। अगर हम क्रिएट कैंपेन विदाउट ए गोल करते हैं तो हम अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ना, मतलब क्रिएट हाँ कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, लेकिन तो ज्यादा जब आप, ज्यादा अच्छा तो यही होना चाहिए ना, नहीं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट नहीं ए नहीं नहीं गोल। नहीं 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 नहीं, ये जी। तब होता है जब आपके पास कोई गोल नहीं है, आपका मतलब कोई आपको कुछ आइडिया नहीं है, ये तब का ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन मानिए आपकी कंपनी है, आपका वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, तब आपके पास एक गोल है उस टाइम पे कि आपको अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है, आपको अपनी वेबसाइट पे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस चाहिए। तब आपको ऑब्जेक्टिव लेना मैंडेटरी होता है। नहीं, मान लीजिए मैम कि हमें लीड्स के लिए बिजनेस अपना रन करना है, तो फिर हमें हाँ, लीड्स डायरेक्ट लेना चाहिए या यहाँ से लीड्स क्रिएट डायरेक्ट, कैंपेन विदाउट ए गोल नहीं, से करना चाहिए? डायरेक्ट लीड्स पे क्लिक करिए। अच्छा। डायरेक्ट लीड्स पे। अगर आपको ओ। सेल करना है, मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी कोई कंपनी है, तो सेल्स पे हम्म। जाइए। अगर आपको वेबसाइट को ग्रो करना है, तो आप वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको एप्लीकेशन का प्रमोशन करना है, अगर आपने कोई ऐप बनाया है, तो आप ऐप प्रमोशन पे क्लिक करिए। तब वही तो, तब आपके पास गोल है कि आपको किस चीज का एड रन करना है। लेकिन जब हम लोग जी। सैंपल बनाते तो हमारे पास कोई गोल नहीं, ना मेरे पास मेरी कोई वेबसाइट है, ना मेरे पास मेरी कोई कंपनी है, ना उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस है। इसलिए हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस करते हैं। ओके। अभी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन तो। अमर, अंकित, अंकित ही है ना? हाँ। नहीं मैम। आसिफ ना? कंटिन्यू करें। ओके मैम। अब देखिए, अभी हम लोग के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस कर रहे हैं। ना मेरी वेबसाइट है, ना मेरा कोई फिजिकल प्रेजेंस है कंपनी का, ना कुछ है, इसलिए। लेकिन अगर आपके पास है, तो आप इसी को चूज करोगे, ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कौन से टाइप का कैंपेन आपको करना है। हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं? सर्च नेटवर्क कैंपेन। तो यहां पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? सर्च पे। तो यहाँ पे आपका सर्च आ गया। ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये जो आपका कैंपेन परफॉर्मेंस है, ये हम आपको सेपरेट सिखाएंगे। कन्वर्जन गोल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी कोड कैसे हम लोगों को मिलती है, ये हम आपको सेपरेट बताएंगे। मैम इस ऑप्शन को लेकिन थोड़ा डिटेल में भी बताइएगा कि कैसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम गोल को। गोल को ये, रुके हम वैसे ही बता देते हैं आपको। अभी देखिए, हम स्ट्यू वैली के लिए बना दे रहे हैं। ठीक है। जी। स्ट्यू वैली की हम वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देते हैं, स्ट्यू इंटर्न ही ओपन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे गोल लेकर ही बताते हैं, वेबसाइट नहीं ट्रैफिक मैम, नहीं गोल ले। नहीं, इसकी इसकी बात नहीं कर रहे हैं मैम, यहाँ की हाँ, बात कर रहे हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन आया था अपने पास। कन्वर्जन वाला क्या?
हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। हम आपको सेपरेट इसलिए बताएंगे क्योंकि ये एक तरह इसमें का से कोड जैसे होता मान है। लीजिए हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा वो होना चाहिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ जी मैम। हाँ, इसके लिए आपको अलग से पहले कन्वर्जन का ना कोड एक होता है, उस कन्वर्जन जी जी। कोड को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब वो अच्छा अच्छा। कन्वर्जन कोड आप बिल्डअप कर लेते हैं ना, तो फिर इसका हम्म। यूटिलाइजेशन, तो मैंने इससे पहले जितने बैचेस थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम से ना कन्वर्जन के ग्रुप्स बनाए थे, तो उसकी जी। लिस्ट यहाँ पे आने लगी है। तो इसलिए हम आपका रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड गूगल एड्स का वो लास्ट में हम्म। बताएंगे, कि वो एक तरह का कोड है जो आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। तो इसलिए हम रीमार्केटिंग कन्वर्जन, जब आपका पूरा कैंपेन रन हो जाएगा तो हम बताएंगे कैसे उसको बिल्डअप किया जाता है। मैम यही यहीं पे एक चीज और ये है मैम कि जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है, कोई एक लैंडिंग पेज है, हम्म। उसमें से कन्वर्जन के तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे सबमिट लीड फॉर्म हो गया, या हम्म। कोई कॉल बटन होता है, मतलब हाँ नंबर जी होता है हाँ, वहां पे। हाँ हाँ तो जी हाँ। ये मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन चूज करने का हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एक ही चूज करिए। मल्टीपल चूज करने पे ना आप ही को डेटा को वो करने में, रिफाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मल्टीपल से अच्छा है। ये मैंने अलग अलग तरीके से बनाए इसलिए यहाँ पर है, लेकिन इनमें से जी। आपको कोई एक ही बनाना पड़ता है। कोई एक ही लेके चलना एक होगा? ही, जी हाँ, कोई एक ही अच्छा। लेकर चलना है। हर बैचेस के लिए मैंने अलग 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 बने, इसलिए वो मेरे पास ऐसी लिस्ट यहाँ पर आ गई है, लेकिन एक जी। ही लेकर चलना चाहिए। ओके ओके। अब करेंगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद अब देखिए यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछता है, या तो वेबसाइट विजिट या तो फोन कॉल्स, ठीक है। फोन कॉल से ज्यादा अच्छा वेबसाइट होता है, उसका भी रीजन है क्यों। क्योंकि जब आप सर्च नेटवर्क ऐड करते हैं तो आपको अपना डेटा देना पड़ता है वहां पे। तो आप मानिए अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो उसका ट्रस्ट क्या होना चाहिए, कि वेबसाइट पे सारी चीजें अकॉर्डिंगली वहां पे पुट हो, मतलब A to Z डेटा आपका क्या हो वहां पे आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग वेबसाइट विजिट, जब ट्रस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, अब लेट कंसिडर कि अगर आप स्ट्यू वैली को ज्वाइन किए हो तो आपने उससे पहले और लोगों को भी तो कॉल करके डिस्कस किया होगा ना, कि भाई ये आप क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, और मतलब नहीं होता क्या, वेबसाइट पे गो थ्रू इट किए होगे, देन कॉल किए होगे, फिर आपने डेमो लिया होगा, फिर मतलब XYZ सारा आपने प्रोसीजर किया होगा। तो फोन कॉल से ज्यादा अच्छा आपका रहता है वेबसाइट विजिट। तो वेबसाइट विजिट आपके ऑडियंसेस या आपके कस्टमर्स में क्या करता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ठीक है। अब बात ये आती है, मेन थिंग आपका आता है ये बिजनेस वेबसाइट। अब हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जिस वेबसाइट का या जिस वेब पेज का, वेब पेज का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी क्या है, होल वेबसाइट है, ये आपकी क्या है, होल वेबसाइट है, ठीक। अगर मानिए आपको किसी वेब पेज का बनाना है, मानिए मुझे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली डिजिटल मार्केटिंग का बना है, उस टाइम पे हम सिर्फ इसी का URL पुट करेंगे। फिर से समझिए, यहाँ पे जो आप अपनी बिजनेस वेबसाइट देने जा रहे हैं ना, वो दो हो सकती है, या तो होल वेबसाइट हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्यू इंटर्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपकी ट्यू इंटर्न क्या है, पूरी की पूरी वेबसाइट है, ठीक। ये होल वेबसाइट डोमेन है। अगर आपको मानिए किसी पर्टिकुलर पेज का, वेब पेज का बनाना है, तो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे क्लिक करिए और उस पेज का URL वहां पे पुट करिए। तो जिस चीज के लिए आप एड रन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसी का URL आपका कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। समझ में आया ये चीज, कि यहाँ पे कौन सा URL पेस्ट होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आसिफ, अमर, नो। अंकित, नो मैम नो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मानिए हम होल वेबसाइट का ले लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये मैं हम पूरी वेबसाइट के लिए रन कर रहे हैं। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कैंपेन नेम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्यू इंटर्न अंडरस्कोर सर्च कैंपेन, कैंपेन, ठीक है। तो ये मैंने अपने कैंपेन का नाम दे दिया है, स्ट्यू इंटर्न सर्च कैंपेन। आप अपने अकॉर्डिंगली नेम दे सकते हैं, बस ऐसा दीजिएगा। और कैंपेन का नाम देने का एक तरीका होता है।
हमेशा आप कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, वो दोनों चीज आपकी आनी चाहिए। जिससे कि माने कभी आपको उसको ऑप्टिमाइज करना हुआ, ओवरव्यू करना हुआ, तो आपको आइडिया होगा कि भाई किस चीज के लिए रन किया था और कौन सा रन किया था कैंपेन। ठीक। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको कंटिन्यू। अब देखिए, ये हमारा पेज ओपन होगा। इंटरफेस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट चीजें वही होगी कि गूगल का इंटरफेस ना हर में कभी कभार अलग अलग भी होता है, कभी कभी सेम भी होता है, लेकिन जो चीजें आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे सेम चीजें वो आपको भी दिखाई देंगी। अब सर्च नेटवर्क कैंपेन की बिडिंग क्या होती है? आप लोग बताओ, सर्च नेटवर्क कैंपेन की बिडिंग क्या होती है? ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैम क्लिक हो सकती है या कन्वर्जन हो सकते हैं? क्लिक। जब आप लीड लेते हैं सर्च नेटवर्क में तब कन्वर्जन होती है, अदरवाइज इसको हम लोग क्लिक्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग का बिडिंग क्या होती है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जितनी बार कोई हमारी एड पे क्लिक करेगा उतनी बार हम लोगों को गूगल एड तो कुछ ना कुछ पे करना होगा, या फिर पीपीसी, पे पर क्लिक। जितनी बार आपको क्लिक मिलेगा उतनी बार आपको पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी बिडिंग होगी क्लिक्स। ठीक है। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां दिया सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिप बिड लिमिट। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एक लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई इतने ही तक में वो डिडक्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करते, इस पे हम लोग टिक लगाएंगे, अगर आप यहाँ पे लिमिट सेट नहीं करते तो कितनी भी बिट डिडक्ट हो सकती, कितनी भी हो सकती है, अब वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे अपनी मैक्सिमम बिड लिमिट सेट कर देंगे विच इज 10 रुपीज। अब 10 रुपीज के अंदर में ही क्या होगा, हमारा डिडक्ट होगा बिड। कि जितनी बार हमारी एड पे कोई क्लिक करेगा, मे बी 1 रुपीज हो सकता है, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 50 पैसा, कुछ भी डिडक्ट होगा, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 10 के अंदर में ही रहेगा। तो हमेशा आपका जो बिड होना चाहिए वो 10 तक के लिए ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैम हाँ इसको बोलिए। डिसाइड कैसे करते हैं मैम कि कितना होना चाहिए? जैसे आपने 10 रुपए डाल दिया, हाँ ये मतलब कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि हम डालें कितना? देखिए, 10 जो होता है ना ये हाईएस्ट रहता है सर्च नेटवर्क में, हाईएस्ट। और नहीं, आपके ये जो, तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है ना मैम? नहीं, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने आपको इंडस्ट्री के लिए भेजा था, एक नहीं, सेकेंड। जैसे अभी अभी कीवर्ड रिसर्च पे जाइए मैम, अगर वहां पे हम लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड, मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ हाँ करके, हाँ हाँ। तो उसकी जो बिड लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो अलग अलग होती है। और जी वहीं हाँ। पे अगर कोई मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ सर्च करता है तो उसकी लिमिट अलग होती है। तो ये हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, ये ये हमने यहाँ पे आपको डिसाइड कैसे करना है, जब आप इस कैंपेन के अंदर, जैसे मानिए आप, हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्टू जी। इंटर्न एक एजुकेशन बेस्ड है। इसकी हाई एवरेज सीपीसी कितनी जा रही है, $32 है। इसको आप लोग $32 को हम लोग कन्वर्ट करें अगर आईएनआर में तो कितना होगा? वो तो .32 है ना मैम? हाँ हाँ, उसी को हम लोग कर रहे हैं, एक सेकेंड। 0.32 करके करेंगे, 0.32। तो आपका हाईएस्ट इसमें जा रहा है 27। ठीक है। अभी के सिनेरियो से 27 इनकी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको बिड लेना होगा तो आप यहाँ पे कितना ले सकते हो, 20 तक आप लिमिट ले सकते हो इंडिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हाईएस्ट 20 तक आप जा सकते हो। मैम यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज हम लेंगे या कीवर्ड को देख के लेंगे? कीवर्ड और इंडस्ट्री दोनों, अब देखिए, ये भी चीज आप समझ लीजिए, ये आपकी जो इंडस्ट्रीज है ना ये आपकी जी। एवरेज सीपीसीज बता रही हैं, ठीक है। ये जी। आपकी एवरेज सीपीसीज जो होती हैं ये आप लिमिट सेट कर देते हो कि इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप एक वहां पे हम्म। ना दायरा सिर्फ लगा देते हो कि भाई इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहला काम आप ये कर दो। दूसरी चीज, जब आप इसके अंदर, जब आप सर्च नेटवर्क कैंपेन बनाते हैं और इसके अंदर जब आप अपने कीवर्ड्स को पुट करते हैं, तो अब दो चीजें पैरेलली काम करेंगी। एक, कीवर्ड की बिट कितनी होती है, दूसरी, आपने लिमिट अपनी कितनी सेट करके रखी है, मतलब
यहाँ पे आपने लिमिट कितनी सेट करके रखी है इस पे। तो जब आपकी ऑडियंसेस आती है, अब माने किसी कीवर्ड का प्राइस हाईएस्ट 146 रुपीज जा रहा है, तो अपने लिए तो वो लॉस है ना, अपने लिए तो वो लॉस का काम करेगा, क्योंकि गलती से कोई क्लिक कर दिया और हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिला, 146 तो हमारे लिए घाटे का काम हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे सेट कर देते हैं, और रेस्ट हम लोग कीवर्ड्स पे छोड़ देते हैं, कीवर्ड्स किस तरह से काम करेगा और हमारा पैसा किस तरह से डिडक्ट होगा। अभी रुकिए, आप आगे देखना, आप जो पूछ रहे हो ना उसका हम आपको आगे आंसर्स देते हैं। ओके मैम। हाँ, उसका जो आप हमको कीवर्ड्स के बारे में पूछ रहे हो ना कि उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट बिट कितनी होती है, वो हम उसका आंसर आपको आगे देते हैं। हाँ अमर, आप क्या कह रहे हैं? मैम वो आवाज नहीं आ रही थी, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया था। अच्छा, नहीं हाँ। हम देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी लिमिट शिफ्ट सॉरी बिड जो होती है पुट करने का रीजन ही ये होता है कि ज्यादा नहीं जाए पैसा हम लोगों का, बिल्कुल भी ना जाए। भले ही कीवर्ड आपका बहुत हाई डिमांडिंग हो, बहुत ज्यादा पैसा डिडक्ट करने वाला हो, या फिर उसका लो या हाई बिड कुछ भी हो, बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट क्या रहता है, प्राइस रहता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चले तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना एक एवरेज बिड को सेट कर देते हैं कि भाई कीवर्ड हमारा हाई हो, मीडियम हो, लो हो, कैसा भी हो, इतने में ही वो क्या हो, अपने पैसे को डिडक्ट करे। जैसे कि आगे हम लोग आते तब आपको, हम आपको इस वाले सेक्शन में बताते हैं, कीवर्ड एंड एसेट, एसेट जनरेशन में बताते हैं इसको। ये तो हुआ कीवर्ड्स का कि बिड आपको सेट करनी ही होती है, ठीक है। मैक्सिमम आप 10-20, अब जैसे हम आपको बोले ना, ये हम आपको इंडस्ट्री का दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ऊपर नीचे अपना 5-10 रुपए आप ऊपर नीचे करके अपना चल सकते हो, ये आपका इंडस्ट्री का बिड होता है। अब आपका आता है यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन। अब देखिए कस्टमर एक्विजिशन जो है ना बेसिकली ये हमारा न्यू आया है कैटेगरी गूगल एड्स के अंदर। कस्टमर एक्विजिशन क्या करता है, अगर आप इस पे टिक लगाओगे तो ये आपको ये बताते हैं, इसमें वैसे बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं, बट हमारे लिए ये इंडिया में अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। तो कस्टमर एक्विजिशन क्या कहता है, वैसे तो ये हम लोग को चूज नहीं करना, बट इसका रीजन आप जान लो कि क्या होता है या फिर कैसे काम किया जाता है। तो कस्टमर एक्विजिशन में दो ऑप्शंस होते हैं, बट इंडिया में अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन आया है। तो पहला ऑप्शन आपसे जो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कह रहा है कि आपको अगर अपनी कैंपेन को सिर्फ न्यू कस्टमर्स को दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ न्यू कस्टमर्स को दिखाना है, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपका बिड डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्यू इंटर्न का एड जो है वो रन किया, ठीक है, पहली बार रन किया, तो जो भी आपके न्यू कमर्स होंगे, न्यू ऑडियंसेस होंगी, उन्हीं को सिर्फ आपका एड दिखाया जाएगा, और तो और आपको क्या किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली पैसे भी डिडक्ट होंगे। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन अभी इंडिया में आया नहीं है, बट दूसरा ऑप्शन आपके बोथ के लिए है। बोथ का मतलब क्या है कि अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो ये जो ऑप्शन है वो ओल्ड ऑडियंसेस के लिए भी है और न्यू ऑडियंसेस के लिए, मतलब पुराने ऑडियंसेस को भी आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी और न्यू ऑडियंसेस को भी आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी। तो करंट सिनेरियो में ये वाला जो आपका कस्टमर एक्विजिशन है, ये इंडिया के ऑडियंसेस के लिए अभी एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपका, अगर आप देख रहे होंगे, ये अभी आपका बीटा वर्जन में है, इसलिए ये रेड से मार्क है यहाँ पे। तो या ये बस ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके लैपटॉप में दो ऑप्शंस दिखते हैं, पहला द कैंपेन विच नॉट रन विल नॉट रन, ये वाला दिस कैंपेन विल नॉट रन वाला, और दूसरा बोथ वाला, तो हमेशा बोथ को ही सेलेक्ट करें, ना कि न्यू ऑडियंसेस को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो कस्टमर एक्विजिशन एक तरीके का स्मार्ट बिडिंग टाइप होता है, जिसमें आपसे ये परमिशन मांगता है कि आपको ओल्ड और न्यू दोनों को अपनी ऐड दिखानी है कि सिर्फ न्यू को ऐड दिखानी है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे कस्टमर एक्विजिशन। इवन अगर आप अपनी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी कस्टमर एक्विजिशन अभी के लिए चूज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं, सर्च नेटवर्क कैंपेन। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है क्या आपको अपना एड गूगल सर्च पार्टनर या गूगल डिस्प्ले पे भी दिखाना है। मतलब गूगल सर्च पार्टनर मतलब कि आपकी एड
सर्च नेटवर्क मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे तो दिखाई देगी ही, बट साथ ही साथ वो जो आपका लोकल एसईओ होता है ना वहां पे भी दिखाई देगी। लोकल एसईओ मतलब अगर आप यहाँ पे मतलब अब समझिए, इस पेज पे तो आपकी एड विजिबिलिटी अपनी शो करेगी ही करेगी, यहाँ पे अब आपकी एड विजिबिलिटी शो करेगी। बट पार्टनर का मतलब क्या होता है कि आप गूगल क्या करेगा, आपका यहाँ पे ये जो लोकल एसईओ है ना, जिसे हम लोग गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं या फिर लोकल एसईओ भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी एड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आपसे बोल रहा है डिस्प्ले का। डिस्प्ले डिस्प्ले की एड कहाँ कहाँ दिखती है? आपकी यूट्यूब पे दिखती है, आपकी क्या बोलते हैं जीमेल पे दिखती है, आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स पे दिखती है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी चूज करते हैं तो आपका जो बजट है ना वो एक्सीड कर जाएगा। मतलब आपने टारगेट बना के रखा है कि हम 2,000 रुपए का क्या करेंगे, कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो आपका बजट 2,000 से ज्यादा एक्सीड करने की चांसेस हैं। तो अभी हम लोग कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं? डेडिकेटली सर्च नेटवर्क कैंपेन। अभी हम लोग कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं? डेडिकेटली सर्च नेटवर्क कैंपेन। सर्च नेटवर्क कैंपेन कहाँ पे दिखता है अपना? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब आपकी स्पॉन्सर्ड एड लिखी रहती है, ठीक है। हम लोग को कोई भी जीमेल पे नहीं दिखाना, ना यूट्यूब पे दिखाना है, ना गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट पे दिखाना है, ना गूगल माई बिजनेस पे दिखाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अनटिक कर देंगे कि हम लोग को पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिखाना है अपना एड। ये समझ में आया आप लोग को नेटवर्क वाला, कि नेटवर्क कैसे यूज करना है? अमर, आसिफ, अंकित, आप लोगों को यस मैम, यस आ मैम। गया है। पक्का? यस मैम। यस। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। जब आप डेडिकेटली सर्च नेटवर्क कैंपेन करते हैं ना, डेडिकेटली सर्च नेटवर्क कैंपेन, तो कभी भी इन पार्टनर प्लेटफॉर्म को मत सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो बजट है ना वो एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, दूसरी जगहों पे भी आपकी एड दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मानिए आपको बजट का इशू ही नहीं है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बजट एक्सीड हो ना हो, कोई भी आपको कोई मतलब सिंगल फर्क नहीं पड़ता, तब आप इसको चूज करो। लेकिन अगर आप बजट से बंधे हुए हो और आपको बजट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, तो कभी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म से मत दिखाइए कैंपेन। सर्च नेटवर्क कैंपेन का मतलब ही ये होता है कि डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ हमारी एड स्पॉन्सर्ड वाली दिखे, ना यूट्यूब पे दिखे, ना डिस्प्ले पे दिखे, ना फर्दर प्लेटफॉर्म्स पे दिखे। तो इसलिए हम लोग इसको अनटिक कर देते हैं। फिर आता है आपका लोकेशन। अगर आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज मतलब फॉरेन्स के लिए भी, और फर्दर से अगर आपका डॉट कॉम है, और डॉट कॉम तो ऐसा आपको ही पता है यूनिवर्सल होता है, हर जगह के लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर कंट्रीज के लिए है तो आप इस पे सेलेक्ट करें। स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ इंडिया में ही अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपका ऑडियंसेस क्या होगा, इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया आपका आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, सब आपका आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट सब कवर हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे ये एड रन करनी है तो एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करिए। जैसे मानिए स्ट्यू इंटर्न आपकी गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, तो हम सिर्फ गुड़गांव वालों को टारगेट करेंगे। हाँ ये आपका ये गुरुग्राम आपका आ गया, इसको ऐड। तो अब मेरी एड विजिबिलिटी कहां पर होगी, सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम में होगी। ये समझ में आया लोकेशन का आपको? अगर अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें लोकेशन में? नो मैम। पक्का ना, कोई ऐसा डाउट या कुछ नहीं? तो अगर आपको स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे अपनी एड रन करनी है तो आप अपने लिए अपनी सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए करनी है तो आप इंडिया को ले सकते हैं। मतलब मानिए आपका बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं। लेट कंसिडर स्ट्यू इंटर्न है, स्ट्यू इंटर्न में अगर से आप लोग हैं, आप लोग कोई लखनऊ से है, कोई पुणे से है, कोई गुड़गांव से है, तो ये क्या हो गई,
आपका यूनिवर्सल हो गया, आप हर जगह के लोग आ रहे हैं। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है और ऑनलाइन हर जगह से आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हमारी मैम ऑल, हाँ बोलिए। मैम जैसे मैम जैसे गुरुग्राम सेलेक्ट किया था आपने, जी हाँ। वहां का कोई पार्टिकुलर पिन कोड अगर एक्सक्लूड करना है तो उसके हाँ लिए तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक्सक्लूड के लिए, जैसे मानिए मुझे गुरुग्राम का पिन कोड, आपको आइडिया है कि गुरुग्राम के पिन कोड का? मुझे, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मतलब एक समथिंग कुछ भी जैसे अगर डालिए लेट आप। कंसिडर 411036। देखिए, हो सकता है सेलेक्ट कर ले। जैसे ये जिधर महाराष्ट्र का एक पिन कोड है, ठीक है, जहां पे हाँ आपको ऐड नहीं दिखानी है, एक्सक्लूड करना है, जी। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब ओके। ये देखिए एक्सक्लूड लोकेशन, अब महाराष्ट्र के इस पिन कोड पे आपकी एड विजिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, बस आपको एक्सक्लूड कर देना है उसको। तो जैसे ठीक आप है यहाँ पे मैम। मानिए मुझे मुंबई में नहीं दिखाना ऐड, तो आप मुंबई के सामने देखिए, इंक्लूड करेंगे तो ऐड दिखाई देगा, एक्सक्लूड करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। एंड नियर बाय मतलब कि मुंबई के आसपास मानिए पनवेल आ गया, या फिर और भी जो भी XYZ जो भी जगह होगी, तो उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ ओके ओके इंक्लूड, मैम। एक्सक्लूड एंड नियर बाय दिया हुआ है। तो अब आपका गुरुग्राम में दिखाई देगा रीच इतनी है, और यहाँ पे ऐड नहीं दिखाई देगा, तो ये आपका एक्सक्लूड हो गया। इसके बाद आपका आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हमेशा आपकी ऑल लैंग्वेजेस रहेगी। क्यों? मैम उस, लोकेशन ऑप्शन में एक ऑप्शन है, उसको बताइएगा थोड़ा सा हाँ डिटेल में। हाँ, उसको हम बता दे रहे हैं, एक सेकंड बस रुकिए। एक बार देखिए, अब ये वाला हम आपको बता रहे हैं, हाँ। अब देखिए जी। लैंग्वेजेस में ये ऑल लैंग्वेजेस रहेगी, क्योंकि अगर आपको ही पता है कि गूगल को लोग अपने नेटिव लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। मानिए किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो गूगल को हिंदी में भी तो यूज कर सकते हैं। मानिए आप साउथ जाते हो, तो साउथ में लोगों को हिंदी नहीं आती, तो वो अपने नेटिव जो भी कन्नड़, तेलुगु, जो भी उनकी लैंग्वेज होगी वो उसमें यूज कर सकते हैं। इसलिए ये ऑल लैंग्वेजेस रहेगा। ऐसे तो इसमें आप देखोगे तो बतेरो आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे, बट ऑल लैंग्वेजेस में कन्वीनियंट क्या हो जाता है कि जो गूगल यूज कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग, मानिए अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा, वो हिंदी में तो लिख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारी एड उसको हिंदी में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ में है ना लैंग्वेज का। तो हम आपको वो लोकेशन का आपको बता देते हैं। अब देखिए, लोकेशन ऑप्शन में आपको दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये ऐसे था लोकेशन ऑप्शंस। ये जो लोकेशन ऑप्शंस है, इस ये क्या है कि वन बाय वन चलते हैं। पहला आपको बोल रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? लेट कंसिडर कि फॉर एग्जाम्पल कैसे बताएं आपको, फॉर लखनऊ, ठीक है। लेट कंसिडर कि आसिफ है, आसिफ अपने लिए कैंपेन रन कर रहे हैं जो सिर्फ लखनऊ के लिए है। उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, और वो सिर्फ लखनऊ वालों को ही अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक, मानिए हम तो लखनऊ में है नहीं, मेरा तो कोई लेना देना लखनऊ से नहीं है, हम कहीं और से बैठ के अपना जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक, अब मानिए कि पुणे में भी रहकर मुझे आसिफ की एड जो है वो दिखाई दे रही है। मुझे इंटीरियर के बारे में जानना है, मैंने इंटीरियर के बारे में सर्च किया, और मैंने बेस्ट इंटीरियर इन इंडिया ऐसे सर्च किया, ठीक है, या इंटीरियर डिजाइनर्स इन इंडिया ऐसे सर्च किया, तो भी मुझे आसिफ की कंपनी की एड दिखाई दे रही है। उसे कहते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट, कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में एकदम प्रेजेंट नहीं हो, ना आप लखनऊ में रहते हो, ना आपकी कोई क्या बोलते हैं, कुछ कनेक्शन है लखनऊ से, बट आपका इंटरेस्ट किसमें है? इंटीरियर डिजाइनिंग में है, आपको अपने घर का या फिर आपको किसी भी चीज के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो उसमें एड विजिबिलिटी होगी। ठीक है, आपकी एड दिखाई देगी। ये तो होता है प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। पहला समझ में है, तो हम लोग दूसरे में जाते हैं। अगर पहले वाले में कोई भी ऐसा डाउट है तो, पहले वाले के कहने का मतलब क्या है, भले ही आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से, माने गुड़गांव में हम नहीं रहते, ठीक है, बट मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है,
तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि मुझे पर्टिकुलर स्टू इंटर्न की एड क्या होगी, दिखाई देगी। मेरा प्रेजेंस जीरो है, बट मुझे उस चीज में क्या है, इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे वो एड दिखाई दे रही है। ये होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। अब बात आती है आपके प्रेजेंस में। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप इस पे टिक लगा देते हो तो आपका उस पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल होना जरूरी है। मतलब अगर आप प्रेजेंस को चूज करते हो, तो अब मैंने अगर गुड़गांव में ऐड हमको दिखानी है, तो गुड़गांव में जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक वो ऐड मुझे नहीं दिखाई देगी। समझ में आया ये दोनों ऑप्शंस कि और मैम कंफ्यूज हो गए आप अगर लोग? हमने ऐसे सर्च किया कि मैं जैसे यहाँ पे नोएडा में हूँ, हम्म। नोएडा से मैंने सर्च किया कि जैसे आप बता रहे थे इंटीरियर लखनऊ, हम्म। तो मैं अगर गूगल में सर्च किया कि मैंने लखनऊ से रिलेटेड कोई भी इंटीरियर डिजाइनर, तो वो शो करेगा? हाँ, लेकिन उसमें ये वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप ये ऑप्शन टिक लगाते हो और आप नोएडा में बैठे हो और आप लखनऊ का सर्च करते हो, तो आपको ऐड दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ये वाला लगा लेते हो ऑप्शन टिक, तो अगर आप नोएडा में हो और आपको लखनऊ का दिखना है, तो ऐड विजिबिलिटी जीरो होगी। आपको लखनऊ हो तो आपको लखनऊ में ही रहना पड़ेगा, ओके। तभी वो दिखेगा आपको ऐड। समझ में तो आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इन दोनों ऑप्शंस में? नो मैम। आमला आपका तो क्लियर हो गया। मतलब आप अमर है ना? आसिफ आपका, और हाँ मैम, क्लियर हो गया। ना मैम अंकित क्लियर आप। हो गया मैम। ठीक है। कोई तो इशू नहीं। हमेशा इसको ही सेलेक्ट करिएगा, ये आपको प्रॉफिट देगा, ये वाली चीज। मैम लेकिन इसमें इसमें अपनी वो बजट भी तो ज्यादा कटेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे देखिए बजट तब कर। जैसे हाँ मान बोलिए। लीजिए हमें हमें हम सर्विस दे रहे हैं लखनऊ में इंटीरियर डिजाइनिंग की। अब हम्म। हमने ऊपर वाला अगर सिलेक्ट कर दिया, तो हम्म। जैसे अमर भाई है नोएडा से, मान लीजिए उन्होंने ठीक सर्च है। किया। अब उन्होंने सिर्फ उनका इंटरेस्ट होगा, हो सकता हम्म। है। हम्म। बट वो वहां से बैठ के सर्च कर रहे हैं, हम उनको सर्विस तो नहीं दे पाएंगे नोएडा में। देखिए ऐसी बहुत बहुत सी इंटीरियर सर्विसेज होती हैं जिनका मेन हाँ। ब्रांच जो होता है ना, वो बड़े बड़े शहरों में होता है। बट आप ये कर सकते हो, बहुत से ऐसे होते हैं इंटीरियर नहीं नहीं, डिजाइनर्स भी। वो तो जायज सी बात है मैम, बहुत हाँ। बहुत अच्छे होते हैं कि ऑल हाँ ओवर कि इंडिया अब देते हैं। मानिए अगर आपका वैसा है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी से ही मतलब थोड़ा सा अपना स्टार्ट करना है, तो जी सिर्फ आप जी। ये प्रेजेंस करो। जैसे आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस करें, लखनऊ इसमें में ही। हमारा बजट भी मतलब जेन्युइन मतलब खर्च होगा। और हाँ। कहने का मतलब कि हमारी ऑडियंस नैरो होगी थोड़ा सा। हाँ देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो हर सिटी में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक जिनको सिर्फ अपना बिजनेस ग्रो करना होता है। ठीक है। जी जी। तो ये दो तरह के जो लोग होते हैं, वो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन जैसे आप हैं, आपको पता है कि भाई मेरा बिजनेस अभी आपको जमाना है और एक सिटी से ही आपको स्टार्ट करना है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के लिए ही फिक्स हो जाएगा। जो लोग लखनऊ में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आपकी ऐड दिखाई देगी। जी। तो आप अपने लिए ये चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ओके मैम। जैसे मानिए इसलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि मानिए जैसे स्टू इंटर्न है, ठीक है। हाँ तो हाँ। स्टू इंटर्न क्या है, आप लखनऊ से हैं, कोई नोएडा से है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। उनके लिए, क्योंकि आप लोग तो अलग अलग उससे हो ना, लोकेशन से। हम कहीं और बैठे हैं, आप लोग कहीं और बैठे हुए, बट स्टिल हम लोग ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं। तो ये उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो गुड़गांव में भली कंपनी, बट वो सर्विस ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यस मैम, आपको यस मैम। अगर सर्विस एक ही सिटी से स्टार्ट करनी है, तो आप यूज कर लो प्रेजेंस को। इसके बाद आपका मैम ये। हाँ। यहाँ पे एक चीज और पूछना था। हाँ। जैसे मान लीजिए अभी लखनऊ में हम कर रहे हैं, और हाँ। हमें कानपुर का सिर्फ 2 सिटी का लेना हो, तो उस केस में क्या करें फिर? कानपुर जैसे मानिए हम तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ना ये उसको। यहाँ पे कानपुर आपका आ गया, ये कानपुर जी जी। इंक्लूड हो गया आपका। तो अब हम्म। आपकी ऐड कहाँ पे हो गई, गुड़गांव में दिखाई देगी और कानपुर में दिखाई देगी। और इसमें से ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे जो नीचे अभी आप बता रहे अब थे? देखिए, तब अगर आपको कानपुर में यूज करना है तो ये वाला। अब ये वाला करना पड़ जाएगा ना? हाँ तब ये वाला, क्योंकि जी आपकी जी। दो डिफरेंट सिटीज आ गई ना, लखनऊ भी आ हाँ। गया, कानपुर भी आ गया। तो ये दो डिफरेंट जी। सिटीज आ गई, तब प्रेजेंस और इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ओके ओके मैम। अब हम लोग कहाँ थे, लैंग्वेज तो समझ में आ गया ना कि ऑल लैंग्वेजेस ही आपको लेनी है।
हाँ, लैंग्वेज समझ में आ गया। हाँ, यस मैम। लैंग्वेज हो गया। फिर आपका आता है ऑडियंस सेगमेंट। इसको हम लोग एक बार ना ऐसे कर देते हैं, ये मिनिमाइज। तो क्या क्या ऑप्शंस कवर हो गए वो मुझे याद रहेगा। ये हो गया, और ये हो गया, नेटवर्क हो गया, लोकेशन हो गया, लैंग्वेज, ऑडियंस सेगमेंट। इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, ऑडियंस जो होती है ना आपकी यहाँ पे बेसिकली दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है एफिलिएट और एक होती है इन मार्केट। ये आपकी दो तरह की होती है ऑडियंसेस। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को हमेशा एक्यूरेट ऑडियंसेस नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी। तो हम लोगों को लुक अलाइक ऑडियंसेस लेनी पड़ती। लुक अलाइक मतलब जो हमारे ही बिजनेस से रिजेंबल हो सके या उसका रेप्लिका हो सके। जैसे कि मानिए, स्क्यू एंड टर्न जो है वो एक एजुकेशनल बेस्ड है। जैसे मानिए इंटीरियर लेकर चलते हैं, जैसे मानिए आसिफ का इंटीरियर का है, तो हम लोग इंटीरियर को लेकर चलते हैं। तो अब हम लोग इंटीरियर के लिए ना हम लोग ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि कोई जेंडर ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई पेरेंट ही होना चाहिए, या फिर सिर्फ जॉब वाले ही इंटीरियर को यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर भाई। इंटीरियर हो गया ऐसी थिंग है कि जिसको रिक्वायरमेंट है वो आएगा और सर्च करेगा, और जिसको सही लगेगा वो उसको कॉल करके मतलब अपना सारा सारा डिटेल्स ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अगर आप देखो, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेटिंग सर्विस, फिर आपका और क्या आ गया, एक सेकेंड, आपका होम डेकोर, बेडरूम, लिविंग रूम, ठीक, किचन, डाइनिंग, बाथरूम, कैबिनेट, ये सारा आपका इंटीरियर का पार्ट आ गया है यहाँ पे। अब इन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट में अवेलेबल है और हर कोई उसको यूज कर रहा है, ठीक। अब गूगल पे अगर कोई आता है, अगर गूगल को कोई यूज करता है और कोई सर्च करता है, चाहे वो होम फर्निशिंग से करे, ये एक तरह के कीवर्ड्स होते हैं, चाहे वो किचन एंड बाथरूम से करे, चाहे वो डाइनिंग रूम से करे या कैबिनेट से करे, एक्स वाई जी, वो अगर इनका यूज करके कोई ऑडियंसेस आता है, तो उस टाइम पे आपकी एड विजिबिलिटी वहां पर शो होगी सर्च में। समझ में आया ऑडियंस सेगमेंट्स में? कि ऑडियंस सेगमेंट्स में अगर आपको अपना सर्च विजिबिलिटी शो करना है, तो ये आपको अपनी ऑडियंसेस को लेना पड़ेगा। कि अगर किसी ऑडियंसेस, माने किसी को सिर्फ अपना किचन ही करवाना है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ किचन कैबिनेट डेकोरेट करने का, या फिर जो भी उनके वो होता है कि किचन डेकोरेशन या किचन इंटीरियर डिजाइनर्स, ऐसे ही तो वो कीवर्ड्स को सर्च करेगा। डाइनिंग हॉल करना है, डाइनिंग हॉल इंटीरियर डिजाइन या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन पर्टिकुलर लोकेशन इन लखनऊ या इन कानपुर, इस तरह से सर्च करेगा। तो आप अगर इनको सर क्लिक करते हो, जैसे कि मुझे होम डेकोर, बेडरूम, लिविंग रूम और बाथरूम, ये हो गया, आपका बाथ काउंटर हो गया, सीलिंग, ऑफिस, ऑफिस भी तो इंटीरियर होता ही है। तो जो जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप उनको क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आप होम एंड गार्डन, जैसे बहुत लोग आज के लिए टाइम पे ट्रेंड चला है कि लोग अपने बैल्कनीज को भी इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली बैल्कनीज को। तो अगर आप वैसा काम करते हो तो आप इनको भी ले सकते हो। तो ये आपकी चीजें क्या हो गया, अगर ऑडियंसेस इन पर्टिकुलर थिंग से सर्च पे गूगल पे जाके सर्च करता है, तो आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी वहां पे। समझ में आया ये वाला सेक्शन आपको? कोई यस प्रॉब्लम मैम। तो नहीं? नो मैम। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देता है, ऑब्जर्वेशन, सॉरी, ऑब्जर्वेशन एंड टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, आप नैरो कर देते हो अपनी ऑडियंसेस को। आप क्या कर दे रहे हो, नैरो कर दे रहे हो। नैरो में क्या होता है ना, प्रॉफिट नहीं मिलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, नैरो में प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्योंकि नैरो में क्या हो जाता है, आपका कंपटीशन बहुत है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसका कंपटीशन ना मतलब बहुत ज्यादा है, और अगर आप उसमें पैसा बचाने के लिए नैरो कर देते हो ना,
तो भी प्रॉफिट नहीं मिलता। तो जितना ज्यादा आप चीजों को इलाबोरेट करके रखोगे, जहां पे रिक्वायरमेंट है नैरो करने की वहां करिए, जहां नहीं है वहां मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा पैसा अगर एक्सीड हो जाएगा, बट अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप उसको यूटिलाइज करो। तो टारगेटिंग में क्या हो जाएगा, लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, गूगल स्पेशली, क्योंकि गूगल को देखिए, गूगल की एक चीज आप मान के चलो, बहुत ज्यादा अगर आप नैरो भी कर दोगे गूगल आपको प्रॉफिट नहीं देगा, और बहुत ज्यादा इलेबोरेट भी कर दोगे तो भी आपको कुछ ना मिलने वाला। तो बीच में ही रहना पड़ेगा अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। हर रिकमेंडेशंस को भी मत सेलेक्ट करिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रिकमेंड किया था नेटवर्क में कि आप ले लो, अगर ध्यान दिए हो तो गूगल ने क्या बोला, आप इसको भी ले लो, इसको भी लो, नहीं जरूरत है मुझे नहीं लेना, लेकिन जहां मुझे जरूरत है किसी चीज की उसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मुझे नैरो टारगेटिंग नहीं करनी है अपनी ऑडियंसेस के लिए, बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में प्रॉफिट क्या होता है, गूगल क्या करता है, आपकी ऑडियंसेस को सॉरी रिफाइन करने की कोशिश करता है। रिफाइन का मतलब क्या होता है, नए नए ऑडियंसेस को लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये ऑडियंसेस आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट देगी, तो वो आपके पास जरूर लाएगा। तो गूगल जब ऑब्जर्व करता है, ऑप्टिमाइज करता है, तो वो आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन अगर आप वहां पे उसको नैरो कर देते हो, तो वो जैसा चल रहा है चलने दो, गूगल का ये हो जाता है भाई जैसा चल रहा है चलने दो, भाई उसी ने नैरो करके रखा है। तो कभी भी टारगेटिंग में नैरो मत लीजिए। अगर इसमें भी आपकी बिड थोड़ी सी एक्सीड हो भी जाती है ऑब्जर्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आप इसी को चूज करिए, इसमें आपकी ऑडियंसेस गूगल की तरफ से ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, गूगल नए नए ऑडियंसेस को लाने का कोशिश करता है आपकी एड पे। तो टारगेटिंग कभी मत लीजिएगा, नैरो टारगेटिंग कभी भी नहीं करनी है अपने को, ठीक है। तो हमेशा इसी को चूज करिए, ऑब्जर्वेशन, चाहे कोई भी बिजनेस हो आपका। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको कल याद होगा, हम लोग ने 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज, एग्जैक्ट एंड नेगेटिव। ठीक है, आप लोग अगर याद हो थोड़ा बहुत तो, मतलब बोरिंग तो नहीं लग रहा ना लेक्चर आप लोगों को, प्लीज बता नो दीजिएगा मैम। जहां पे भी अगर बोर लगेगा तो। नहीं तो नहीं देखिए, मैम, पढ़ाई है। हाँ, मतलब अगर लगेगा तो प्लीज बता दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग ने 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। एक हम लोग का था ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव मैच। अगर उसके बाद भी अगर आपको याद होगा, गूगल 3 मैच पे काम करता है, 3 कीवर्ड्स पे काम करता है, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। बट उसके बाद भी अगर आपको याद हो, तो हमने ये भी बोला था कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बाद गूगल चारों टाइप के कीवर्ड हटा देगा और सिर्फ ब्रॉड मैच पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस में ऐड तो हो गया है, बट अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ अभी यूएस कंट्रीज जो है वो यूज कर सकती हैं, इंडिया के लिए अभी इसको एक्टिव नहीं किया गया है। तो आने वाले टाइम पे कोई भी कीवर्ड काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड ही काम करेगा। तो ये मतलब ये इंटरफेस में ऐड हो चुका है। अब आते हैं मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में देखिए, पहला आपका आता है एड रोटेशन। अब देखिए, एड रोटेशन में क्या होता है कि हमेशा आपको इसको ऑप्टिमाइज ही रखना है, डू नॉट ऑप्टिमाइज नहीं रखना है, स्ट्रिक्टली है ये, स्ट्रिक्टली आप याद रखना। डू नॉट ऑप्टिमाइज कभी भी चूज ना करें, सिर्फ ऑप्टिमाइज। क्यों ऑप्टिमाइज, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑडियंस सेगमेंट में कहा कि अगर आप ऑप्टिमाइज चूज करते हैं तो गूगल आपकी एड का परफॉर्मेंस बेस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब हम लोग अभी इसमें हेडिंग डालेंगे, डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, इमेजेस, सॉरी इमेजेस कह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, साइट लिंक डालेंगे, मतलब कॉल आउट, कॉल एंड साइट लिंक एक्सटेंशंस डालेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि गूगल क्या करता है, अगर आपकी एड को गूगल ऑप्टिमाइज करेगा तो आपकी एड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देते हो, तो भाई जैसा तैसा ऐड है वो चलने दो, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमेशा ऑप्टिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज में गूगल आपके ऐड की परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज है, डू नॉट मत करिएगा। फिर आपका और आता है इसमें मोर सेटिंग्स, स्टार्ट एंड एंड डेट, कि कब आपको अपने कैंपेन को स्टार्ट करना है। मानिए मुझे अपने कैंपेन को मंडे से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ 9 ले लेंगे, और मुझे एंड करना है 15 को, ठीक है, 1 वीक का कैंपेन। तो 9 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा आपका कैंपेन। ये हो गया स्टार्ट एंड एंड डेट। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ये ऑडियंस हो गया ना, एक सेकेंड, इसको भी हम इधर से करते हैं। हाँ, अब आपका आता है यहाँ पे एड शेड्यूल। एड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ये पैसा बचाने का अच्छा तरीका है थोड़ा। आपको अपनी एड कब कब दिखानी है, ठीक है। तो मानिए मेरा डेट का था 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का, ठीक है। तो इसमें मुझे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे 4 दिन ऐड दिखानी है। लेट कंसिडर आप ऑल डे भी दिखा सकते हैं, बट आप अपने मन चाहे टाइम पे भी दिखा सकते हैं। तो मानिए मुझे मंडे को ऐड दिखानी है, फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। मंडे के बाद मुझे वेंसडे को दिखानी है और फ्राइडे को दिखानी है, 4 दिन ऐड दिखानी है, ठीक है, और संडे को ऐड दिखानी है। तो अब आपकी एड जो होगी सिर्फ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को ही विजिबिलिटी शो करेगी। सॉरी, संडे कहाँ गया, संडे 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 संडे, ठीक। अब कब से कब तक दिखानी है, तो मानिए मुझे मंडे को आफ्टरनून 12 ये 12 से लेके नाइट का 11 तक दिखाना है, या फिर 10 तक दिखाना है। 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 22। तो 10 बजे तक दिखाना है हमको। 22 ये अरे 22। तो अब मेरी एड मंडे को दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिखाई देगी। सेम एज वेंसडे का आपको कब से कब तक ऐड दिखाना है, फ्राइडे को कब से कब तक दिखाना है, संडे को कब से कब तक दिखाना है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी एड सिर्फ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे को दिखाई देगी, और कब से कब तक दिखाई देगी वो आप डिसाइड कर सकते हो। समझ में आया ये कैसे काम करेगा आपका? मैम इसमें Ads- कैंपेन हमें चालू बंद करना पड़ेगा कि अपने आप नहीं नहीं हो नहीं, जाएगा, अपने क्योंकि आप अगर हम ये करेगा, सेट करें। अपने आप। अपने आप आपने यहाँ पे सेट कर दिया ना, तो ये अपने हम्म। आप गूगल आपका मंडे को दिखाएगा, वेंसडे को दिखाएगा, फ्राइडे और संडे को दिखाएगा। बाकी ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को नहीं दिखाएगा, तो अपने आप फिर ही नहीं दिखाएगा। जैसे आफ्टर 10 ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, फिर ट्यूसडे पूरा नहीं दिखाएगा, फिर वेंसडे को जो आप टाइम सेट करोगे ना, फिर उस दिन यस। से वो कैंपेन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो ओके। ये ऐसे करेगा आपका। तो आप ऐसे अपना एड शेड्यूल कर सकते हो। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका एड शेड्यूल, अगर आपको ऑल डे रखना है तो आप ऑल डे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका आता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। अब देखिए कैंपेन यूआरएल ऑप्शन टेक्निकली हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन काम क्या करता है वो हम आपको बता देते हैं। जो आप एड रन कर रहे हैं ना, जो भी आप एड रन कर रहे हैं उस पे कितने क्लिक्स आएंगे, ठीक है, क्लिक्स के साथ साथ कितने उस पे आप बोल सकते हो ऑडियंसेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, यूआरएल को कितने लोग आ रहे हैं, वो ट्रैक करने का कोशिश करता है। बट टेक्निकली गूगल एड्स में हम लोग कैंपेन यूआरएल ऑप्शन को नहीं लेते हैं। हम लोग उसकी जगह पे क्या लेते हैं, री मार्केटिंग कोड। तो इसलिए यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जो है वो यूजलेस है, बिल्कुल भी मैम यूजलेस लेकिन है। मैम हाँ बोलिए। लेकिन जैसे ये यूजलेस से आप कह रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए हो जाता है कि हम्म मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कई जगह से आ रहा है। मान लीजिए हमने फेसबुक से भी ऐड चला रखा है, हम्म और गूगल एड्स में भी चला हम्म रहे हैं, और ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक आ रहा है। हम्म तो हमें ये ट्रैक करने का काम करता है ना, कि मतलब हमारी ऑडियंस ये आ कहाँ से रही है। देखिए, ये तो ट्रैक करने का काम करेगा, लेकिन रीमार्केटिंग कोड भी यही काम करता है। ये जो आप जो ट्रैकिंग का प्रोसीजर बोल रहे हैं ना, तो अब जी। देखिए जो फेसबुक हो गया अब जैसे आपका। अब जैसे मैम मैम एक मिनट। हम्म। मैम, जैसे हम ये हाँ कह हाँ रहे हैं, बोलिए। मान लीजिए हमने कैंपेन में अभी आगे चल के आप कीवर्ड ऐड करेंगी। हम्म मान लीजिए वहां पे हमने 5 कीवर्ड ऐड किया है। हम्म हाँ।
और अरे 5 कीवर्ड ऐड कर दिया, हेडिंग हम्म सारी चीजें, मतलब कैंपेन को पूरा प्रॉपरली बना दिया। फिर हम्म मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड हमें ज्यादा ट्रैफिक लाके दे रहा है या ज्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, या कौन सी डिवाइस से हमारे पास मतलब ट्रैफिक आ रही है, मोबाइल से आ रही है कि डेस्कटॉप से आ रही है या मतलब टैबलेट से आ रही है। तो ये सारी चीजों को तो देखना पड़ेगा ना मैम, अगर हाँ ऑप्टिमाइजेशन, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन अगर करना हो तो। हाँ, तो उसके लिए आपका गूगल एनालिटिक्स होता है। वो गूगल हाँ एनालिटिक्स पे आपको कहाँ से कौन सा जेंडर, कौन सा लोकेशन, कौन सा डिवाइस और कौन सा आपका पर्टिकुलर कैंपेन, मतलब कैंपेन जैसे कि कौन सा ये जी प्लेटफॉर्म जी, फेसबुक कौन है, सा कैंपेन आईडी ऑर्गेनिक से है, आ रही है, हाँ, कौन सा वो एड ग्रुप सब से आ आपको रहा है गूगल जी। एनालिटिक्स में यूजर का एक्सपीरियंस पता चल जाता है। हाँ दूसरी हाँ चीज, अगर आपको जी। ये जानना है कि कौन हम्म, से कीवर्ड पे, कौन से कीवर्ड के थ्रू ज्यादा वो क्या बोलते हैं ऑडियंसेस यस आ मैम। रही हैं, या हाँ फिर हाँ क्या बोलते हैं ये कि कितनी ऑडियंसेस आपकी एड पे क्लिक हुई हैं, तो वो सिर्फ आपको रीमार्केटिंग कोड बता पाता है। रीमार्केटिंग कोड कैसे बता पाता है? कि जब आपकी वेबसाइट बनती है, ठीक है, और हम्म जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या गूगल एड्स हो, जब आप, फेसबुक का भी रीमार्केटिंग कोड होता है, तो जब फेसबुक का हम्म रीमार्केटिंग कोड आप अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, तो, और जी। फेसबुक पे आप एड रन करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो वो जो रीमार्केटिंग कोड आपने अपनी वेबसाइट पे पुट के, वो वहां से आपकी ऑडियंस को ट्रैक करता है और आपको डेटा आपके एड्स मैनेजर में प्रोवाइड करता है। सेम एज गूगल एड्स भी यही करता है। गूगल एड्स का हम्म जो रीमार्केटिंग कोड होता है, जब आप उसको अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, तो पूरी जी। वेबसाइट पे ट्रैकिंग का काम करता है कि किस पेज पे हम्म ज्यादा ऑडियंसेस आई हैं, कहाँ से आई हैं, ठीक है, कहाँ से आई हैं ये भी आपको बताएगा। फिर कितनी क्लिक्स आई हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, सब कुछ आपको वो रीमार्केटिंग कोड ट्रैक करके बताता मैम है। वो सारी चीज रिमार्केटिंग टैग बताता है मैम, लेकिन यहाँ पे हमें मान लीजिए, हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए एक कैंपेन में आपका जो स्ट्रक्चर था, हमने देखा हम्म कि एक कैंपेन में दो ऐड ग्रुप बना है, दो ऐड ग्रुप हम्म में दो दो एड्स बने हैं। हम्म मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो हमारा दो ऐड ग्रुप बना हुआ है, अब हम्म हमें देखना है कि हमारे किस ऐड ग्रुप से और किस ऐड ग्रुप के कौन से कीवर्ड से ज्यादा मतलब ट्रैफिक आ रही है और किस डिवाइस से हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए और मतलब ये हम पार्ट, लोग, ये हाँ हाँ बोलिए। ये पार्ट मैम हम थोड़ा सा से मतलब डीपली सीखना चाह रहे थे एक्चुअली। देखिए हमने ये वाली मतलब, चीज जो आपका है ना, जी मतलब टू बी वेरी जी फ्रैंक, जी। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सिर्फ आपकी एड की पे क्लिक्स को ट्रैक करने के काम आता है। ये खुद आपको यू कैंपेन यूआरएल ऑप्शन बोला है, सी, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ट्रैकिंग टेम्पलेट इज द यूआरएल यू वांट टू ऐड क्लिक्स टू गो फॉर ट्रैकिंग, कि आपके ऐड पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं उसको ट्रैक करने का काम करता है। बट टेक्निकली किस कीवर्ड पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस दिए रहते हैं। एक सेकंड, हम आपको बता रहे हैं। जब आप यहाँ पे जाते हो ना कैंपेन में, जी एक लोड हो जाने दीजिए। कोई कैंपेन अगर इसमें है तो, जीरो कैंपेन है। एक्चुअली इसमें एक फार्मूला होता है मैम, LPURL करके, उसके बाद ये सारी चीजें होती है, मैंने देखा था। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज थे, उसके लिए हम पूछना चाह रहे थे लेकिन। देखिए वो तो आप तो सही बोल रहे हो, मतलब यूआरएल करके फॉर्मूला होता है, बट जैसे मैंने भी जो अपने पिछले कंपनी के लिए जो कैंपेन रन किया था, हम लोग जी ज्यादा जी। प्रेफरेंस रीमार्केटिंग कोड को ही देते हैं, मतलब अच्छा हम लोग अच्छा। ज्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि वही रीमार्केटिंग कोड जो होता है हम लोग को सारा डेटा प्रोवाइड करके, और इवन तो यूजर एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है ना, हम लोग उसका यूज करते थे। तो पुणे बेस्ड जी। मेरी जो कंपनी थी, तो वो जो अपने लिए कैंपेन रन करती थी अपने इंस्टीट्यूट एंड उसके लिए, तो हम हम्म। लोग उस जगह पे रीमार्केटिंग का ही ज्यादा प्रेफरेंस लेते थे, क्योंकि वो हम लोगों को कोर डेटा जो होता था ना वो प्रोवाइड करती थी उस जगह पे। तो वो वाली बात थी। चलिए हाँ मतलब ठीक है मैम, तो इसलिए है। उसको उसको भी बताइएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इसको मतलब हाँ हो मतलब हम सकेगा तो इसीलिए, बताने का। क्योंकि देखिए जी इसमें जी कोई प्रॉब्लम नहीं कैंपेन यूआरएल में, बट जो कोर जी। डेटा आपको मिलेगा ना, आप मतलब वहीं से ही ट्रैक कर पाओगे। लेकिन हाँ ठीक है, हम इसको और इन डेप्थ आपको सेपरेट बता देंगे, मतलब जब आपको हाँ हाँ सेपरेट मैम, क्या, हाँ। जब रीमार्केटिंग कन्वर्जन बताएंगे तभी हम आपको इसका भी एक सेपरेट टॉपिक ही ले लेंगे उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ओके मैम। ठीक। तो ओके, ये थैंक यू। हो गया, और फिर आपका यहाँ पे हो गया ब्रांड का, ब्रांड लिमिट्स, सॉरी, ये जो ब्रांड है ना ये भी हमारा बीटा वर्जन में है, ठीक है, ये भी हमारा बीटा वर्जन पे, और ये हमारे सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड पे ही काम करेगा। तो ये भी न्यू ऐड हुआ है, बट ये बीटा वर्जन मतलब वर्किंग में है आपका। तो इसमें आपका ये ब्रांड वाला, और
आपका ये ब्रॉड मैच कीवर्ड, ये दोनों अभी बीटा वर्जन में जो हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते, बट कुछ टाइम बाद, अभी कुछ टाइम कब होगा ये मुझे भी नहीं आइडिया है। अगर ऐड हुआ है तो मे बी आगे चेंजेस आ सकते हैं गूगल एड्स के इंटरफेस में, बट हाँ ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपका फ्रेज हो गया, एग्जैक्ट हो गया, ब्रॉड मैच मॉडिफायर एंड नेगेटिव, सारे कीवर्ड्स आपके हट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच मॉडिफायर पे ही आपका गूगल एड्स क्या, सॉरी, ब्रॉड मैच मॉडिफायर नहीं, सिर्फ ब्रॉड मैच पे ही आपका क्या होगा, कीवर्ड वर्क करेगा और किसी पे वर्क नहीं करेगा। ये वाला सेक्शन आगे कंटिन्यू करें, मतलब ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी में? आप लोग एक बार देख लो इसमें। नो मैम। ठीक है, नो मैम, अभी कोई। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये अपना आ जाता है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आप अपना यूआरएल देते हैं, वहां से कुछ आपके जो आप बोलते हो टर्म्स बोल लीजिए, या प्रोडक्ट की सर्विसेज आप बोल लीजिए, या फिर कुछ भी जो भी आपका है बिजनेस, उसका कुछ ना कुछ डेटा आपको यहाँ पे फेच करके मिलता है। और इसी डेटा से आप अपनी हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद ये जो कीवर्ड्स, अभी हमारे कीवर्ड्स आए नहीं है, ये डेटा आपको फेच करके दिया गया है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके क्या क्या यूनिक आप ये हेडिंग डिस्क्रिप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, कहाँ चला गया, जनरेट पे क्लिक करते हैं। हाँ, जनरेट पे क्लिक करने पे हम लोग को कीवर्ड्स मिलेंगे। एक सेकेंड, ये मार्कर हट जाए मेरा। हाँ, अब देखिए। हम्म, यहाँ पे देखिए, अभी नो कीवर्ड्स फाउंड, अभी तक इसमें से कोई ऐसा कीवर्ड फाउंड नहीं हुआ है, तो हम लोग खुद से जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हम लोग अपने कीवर्ड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने इस पे चले जाते हैं, कीवर्ड प्लानर पे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड प्लानर। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और क्या क्या कीवर्ड का इन लोग इस्तेमाल करते हैं? जावा साइबर सिक्योरिटी, जावा साइबर सिक्योरिटी, और आपका एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, और हम लोग देखते क्या क्या मिलता है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन लो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ले लेंगे, जावा ले लेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ले लेंगे, कॉपी पेस्ट। फिर ये सारे ब्रॉड मैच टाइप ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, फिर जावा, और क्या था, लर्न मशीन लर्निंग, जावा कोर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपको वीकली क्लिक्स कितने मिलेंगे, चेंज हो गया सॉरी, 1251 आपको वीकली क्लिक्स मिलेंगे। सीपीसी आपका कितना है, ₹1.95, एवरेज सीपीसी जो डिडक्ट होगा आपका इतना। और अभी के लिए हम लोग ने बजट डाला नहीं है, बट ये एस्टिमेट बजट दे रहे हैं कि ₹2500 तक जाएगा वीकली का
आपका राउंड ऑफ करके। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो हम लोगों ने वहां पे 20, अगर अब आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने वहां पे अपना डाला होगा मैक्सिमम। इसमें अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट डाली थी 20 रुपीज, अगर आपको याद हो तो। तो उस 20 लिमिट मैंने वहां पे पुट कर दी थी। अब इस कीवर्ड के थ्रू मेरा कितना सीपीसी डिडक्ट होगा वो आपको यहाँ पे बता रहा है। वो आपको इस जगह पे पता चल रहा है कि अब अगर कोई इन कीवर्ड से गूगल पे जाता है और एड विजिबिलिटी मेरी दिखती है, तो पर क्लिक पे 1.95 पैसा क्या होगा, 1 रुपीज 95 पैसा क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो ये यहां से आपको पता चल गया। और भी अगर हम लोग कम कर सकते हैं तो वो वाली चीज है। पाइथन मशीन लर्निंग सर्च है इनका 1K to 10K। ये वाला ले लेते हैं मीडियम, 1K to 10K। ये कॉपी, ये। तो अभी आपका कुछ चेंज ऐसा खास हुआ नहीं है, बट हाँ जैसे कीवर्ड्स आप ऐड करोगे तो वो आपका ऐड ऑन होता जाएगा। 2 रुपीज हो गया, सॉरी बढ़ ही गया बल्कि, 2 रुपीज, क्योंकि ये डिमांडिंग कीवर्ड आपका आ गया तो ये 2 रुपीज हो गया आपका। तो 2 रुपीज 38 पैसा। तो इतना आपका कॉस्ट पर क्लिक जाएगा। और कितना आपको मिलने वाला है वीकली का ये, और वीकली कॉस्ट आपका कितना जाने वाला है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है एड सेक्शन। यहाँ पे हम लोग अपनी एड्स को बिल्डअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप अपना यूआरएल पुट हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पुट किया था। आप डिस्प्ले 5 पे कर सकते हो। प्रोग्राम कोर्सेस, ठीक है। ये डिस्प्ले पाथ हो गया, क्योंकि हर तरह का हम लोग प्रोग्राम्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और कोर्सेज भी वहां पे हम लोग दे रहे हैं। अब ये आता है फर्स्ट आपका कॉल एक्सटेंशन। हम यहाँ पे तीनों यूज करके आपको बता दे रहे हैं, कॉल भी, कॉल आउट भी, और साइट लिंक भी। तो कॉल एक्सटेंशन में हम लोग अपना फोन नंबर यहाँ पे पुट करते हैं। तो कॉल एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लू रंग का एक साइन दिख रहा है आपको इस जगह पे, ये वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ न्यू कॉल करके दिया गया है, यहाँ न्यू कॉल पे जाइए, और यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। और यहाँ फोन नंबर कोई रैंडम अभी हम पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। तो अभी ये दिखेगा कैसा, वो शायद आपको यहाँ पे पता चल जाए, सी। ये अभी फोन व्यू है। ये फोन पे कैसा दिखेगा, ये फोन व्यू आपको दिखा रहा है। फिर इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दो। तो ये आपका एक हो गया कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन के बाद आपका क्या आ जाता है स्क्रॉल करने पे, यहाँ पे आपको हेडिंग पुट करनी है। मैम कॉल एक्सटेंशन से क्या क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कॉल पे डायरेक्ट जाएगा? कॉल लग जाएगा, जी हाँ, डायरेक्ट कॉल लग जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको 15 हेडलाइंस पुट करनी है, तो आप 15 के 15, मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 10 तक आप कर सकते हो। लेकिन हाँ पुट तो करना ही है आपको, कि जितना ज्यादा आप गूगल को हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन आप ये क्या बोलते हैं प्रोवाइड करोगे आप, उतना ही आपको ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि वो आपके हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो सबसे परफेक्ट अवेलेबिलिटी होती है वो आपके ऑडियंसेस को शो करता है। इसलिए जो आपका एड रोटेशन में जो ऑप्टिमाइज ऑप्शन था वो प्रॉफिटेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एआई से भी, एआई बोल लीजिए या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपने गूगल को ना यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल दिया है, ठीक है। तो वहां से वो फेच करके ना आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है
कि ये ऑप्शंस मेरे लिए परफेक्ट हैं कीवर्ड्स के थ्रू, तो आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। टू इन मैम एक टर्न। क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलिए। मैम हेलो। हाँ अंकित, हाँ बोलिए ना। मैम जैसे आपने कॉल एक्सटेंशन लगाया ये नंबर, हाँ तो हाँ ये नंबर तो हमारी जैसे वेबसाइट जो आपने डाली थी अभी, तो हाँ उस पे भी अवेलेबल होना चाहिए ना सेम नंबर, तभी हाँ वो हाँ ऐड हाँ अप्रूव हाँ, होगा जी और। हाँ जी हाँ, वही वाला ही नंबर, या फिर जो माने जो कांटेक्ट पर्सन है ना उसका, यहाँ तो हम हम्म, रैंडम इसलिए पुट किए क्योंकि वही वाली बात है ना कि उनका नहीं पुट कर सकते। लेकिन नहीं हाँ, वो जो वो आपकी वेबसाइट पे नंबर रहेगा कॉलिंग का, जिससे हम्म आप कोई हम्म पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, वही नंबर होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ हम्म। भी डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं नहीं, एक्चुअली मैम क्या मैं मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा हाँ क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं मेरी वेबसाइट पे जो नंबर है, हाँ ठीक है, हाँ, और उस उससे रिले वही नंबर सेम मेरे को डालना रहेगा, तभी वो ऐड अप्रूव होगा। नहीं तो वो कॉल एक्सटेंशन अप्रूव ही नहीं होता अगर हम नहीं होगा, हाँ। दूसरे, हाँ जी हाँ, हाँ, वो दूसरा वेबसाइट कोई वाला नंबर ही यूज कर होना लेता चाहिए। वेबसाइट है। वाला ही होना चाहिए आपका। ओके आ, ओके। यहाँ पे आपका क्या करना था, ऑनलाइन गेट सर्टिफिकेट। मैम यहाँ पे एक चीज हम पूछ ले हैं आपसे, हाँ थोड़ा बोलिए सा। बोलिए। मैम जैसे ये जो नंबर आपने दिया है हाँ कॉल एक्सटेंशन में, वो हाँ वेबसाइट पे तो रहेगा, नो हाँ डाउट। हाँ बट जब कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोग करेंगे फॉर्म सबमिशन के लिए, तो हाँ। ये कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज यहाँ से नहीं हो पाएगा ना? अगर कोई बंदा डायरेक्ट यहाँ से कॉल करेगा तो वो मेरे कन्वर्जन में शो नहीं करेगा ना? देखिए, जब वो कॉल करेगा तो ये कन्वर्जन में इसलिए नहीं होगा, ये हमारे क्लिक्स में कंसिडर किया गया है। जो हम लोगों ने बिडिंग लिया है ना, जी वो जी। हम लोगों ने क्लिक्स के लिए लिया है। जब आप नहीं कन्वर्जन, हाँ बोलिए। नहीं मैम, मैम जैसे ये क्लिक्स तो होगा, क्लिक्स में वो तो कैलकुलेट हाँ होगा। हाँ लेकिन हमारा कन्वर्जन अगर हम ट्रैकिंग करेंगे जब, तो हाँ कन्वर्जन ट्रैकिंग जितने लोग फॉर्म सबमिशन करे सबमिट करेंगे, हाँ, वो उसको उनका तो होगा। कन्वर्जन में दिखाएगा। हाँ हाँ, लेकिन इसका जो नहीं दिखाएगा। ये नंबर पे तो इसका भी शो करे, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? वहां पे देखिए, कॉलिंग ऐसा का, कुछ होता है क्या? देखिए मुझे लीड्स का तो आइडिया है सच बोले तो, क्योंकि लीड्स में हम जी लोग फॉर्म बिल्डअप करते हैं ना, आपको डेटा मिल जाता है उस जगह पे। जी जी। ठीक है, जी मैम। उसके अंदर आप उनका कांटेक्ट नंबर एंड फर्दर जो भी डिटेल्स चाहिए होती है वो आप वो कर सकते हो, मतलब हम्म। ले सकते जैसे मैम हो। हम ये पूछ इसलिए रहे हैं कि मान हाँ लीजिए स्टार्टिंग में तो हम लोग क्लिक से चलाते हैं, लेकिन हाँ। जब महीने में हमारा 15 20 या 30 कन्वर्जन शायद जरूरी होता है, तो फिर हम्म। हम कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने मतलब कैंपेन को। तो वो क्या लेकिन होता है अगर कि वो विदाउट क्लिक किए डायरेक्ट आपका नंबर देख के कॉल कर दे रहा है, तो वो तो जी, कन्वर्जन में आएगा ही नहीं। वही ना, यही तो प्रॉब्लम है एक कि ये सेकेंड एक नंबर सेकेंड देने से यहाँ कोई पे फायदा नहीं हुआ ना, देखिए। अगर वो मेरा कन्वर्जन में ट्रैक नहीं हो रहा है तो। नहीं तो ये हमारे लिए इसमें भी फायदा रहता है कि अगर विदाउट क्लिक, क्लिक के हमें तो पेमेंट आपको बिड पे करना हाँ, रहेगा। कुछ लोग विदाउट क्लिक किए डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, और अगर वो कन्वर्जन हो गया तो फायदा तो आप ही को है। हाँ, मतलब आपका विदाउट वो क्लिक बिड किए का तब तो। पैसा नहीं जाएगा, वो बिड हाँ, का पैसा नहीं जाएगा। बिड का पैसा बच जाएगा। तो कॉल का ये भी एक वो रहता है प्लस पॉइंट, कि विदाउट आप क्लिक किए आपको लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जी सर, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि ये जो नंबर है, वो कंप्लीट नंबर वहां पे ऐड पे नहीं दिखता है, हमें क्लिक करना ही पड़ता है। नहीं जहां दिखता तक है। जहां नहीं तक मैं देखिए, एक्सपीरियंस वो किया। दो, हाँ हाँ, देखिए देखिए, आपका भी कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। जो नंबर की बात आप कह रहे हो ना, तो जी। मोबाइल फोन्स में आपको नंबर विजिबल होता है, ठीक है। हम्म। और जो आपका डेस्कटॉप होता है उसमें नंबर विजिबल नहीं होता है, ठीक। अच्छा अच्छा। तो इस जगह पे क्या हो जाता है, ज्यादातर 95% जो लोग होते हैं अपना सेल फोन यूज करते हैं। मतलब जी। 95%, 5% या हम्म। फिर हम चलिए 90 और 10 का रेशियो ले लेते हैं। तो नाइन्टी जी। परसेंट किसी को सर्च करना होता है तो वो अपना किसका यूज करते हैं, सेल फोन्स का। तो उस टाइम यस पे मैम। उनका क्या आपका दिखाई देगा, वो नंबर दिखाई देगा डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए। दूसरी जी। चीज, अगर जैसे जो आप कह रहे हो कि अगर आपको हम्म। कन्वर्जन्स कॉल से नहीं मिलते हैं, तो दूसरी चीज जी ये भी आती है कि जरूरी नहीं कि आप तीनों एक्सटेंशंस का यूज करो। जरूरी जी 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 बिल्कुल भी जी। नहीं है कि आप तीनों एक्सटेंशंस का यूज करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता हम्म। है कि कॉल से, टू बी वेरी फ्रैंक, कॉल का कोई कन्वर्जन डेटा आपको नहीं मिलेगा, ये कौन से नंबर से आया, क्या आया, कैसे आया। वो अगर कॉल आ गया है तो आपको वो कहीं ना कहीं अपना खुद का सेल्फ वो
डेटा क्रिएट करके रखना पड़ेगा, मतलब एक्सेल में, हम्म। कि आपका नाम क्या है एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे कर दो कि आप उनको दोबारा वो कर सको। मैं उनकी डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी डिटेल की बात नहीं 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 कर नहीं रहा हूँ नहीं, मैं। डेटा की बात करेंगे, हाँ, डेटा कन्वर्जन का आपको कैसे मिलेगा उसकी आप बात करो, हम उसी चीज के लिए कहने जा रहे हैं कि गूगल को जरूर। कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इतना कन्वर्जन हुआ? तो मैं ये गूगल को जान कह रहा बताने था। की ही जरूरत नहीं है ना कि आपके पास कन्वर्जन मैम, कन्वर्जन तो वो। जब तक हम बताएंगे नहीं तो हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइज कैसे होगा कन्वर्जन को लेके? ना इन ना ना फ्यूचर ना 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 हमें कन्वर्ट। हमेशा क्लिक पे थोड़ी चलाना है, हमें तो आगे कन्वर्जन पे भी चलाना है, तो समझ लीजिए। देखिए देखिए जी। देखिए, वही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गूगल को क्यों बताना है, अगर आप फिर वही वाली बात है, गूगल को बताएंगे तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। बात तो ये है ना। और गूगल तो में हम्म। ऑप्शन जो यहाँ पे आया था, कहाँ गया जी। आपका कैंपेन सेटिंग्स, एक सेकेंड। कहाँ गया ऐड, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ अपना वो ऑप्शन था ना वो, क्या बोलते ऑप्टिमाइज वाला हैं, मैम। हाँ ये वाला एड रोटेशन वाला। हम्म। तो आपने तो जी। ऑप्टिमाइज उसको बोल ही दिया है ना, तो वो ऑप्टिमाइज करेगा आपके एड की परफॉर्मेंस के लिए। कन्वर्जन तो खुद के लिए होता है ना कि गूगल के लिए होता है, आप जितना भी कन्वर्जन कर रहे हैं वो आप अपने लिए करना चाहते हैं। मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नहीं, आपको बिल्कुल। डेटा मिलेगा वो आपको मिलेगा, उससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 10 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं या 1000 मिल रहे हैं। यस मैम। तो मतलब कैसे बताएं, मतलब आप कन्विंस तो नहीं हो रहे हो नहीं, लेकिन नहीं, नहीं मैं एक्चुअली है क्या, कि जैसे हाँ मान लीजिए जब हम क्लिक पे चला रहे हैं, अभी हम ऐड हाँ चला रहे हैं क्लिक पे, ठीक है हाँ मैम। जी हाँ जी हाँ हमारा मान लीजिए कि 10,000 बजट लग रहा है महीने हाँ का। जी और हाँ अब मैम यहीं पे हम थोड़ा सा मतलब बात करना चाहेंगे, यहीं पे रोक दीजिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे तो हाँ ज्यादा हाँ सही हाँ हाँ होगा। हाँ 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 क्योंकि मैम देखिए, अगर हम क्लिक पे लगा रहे हैं बजट अपना, और हमारा हाँ, महीने का 10,000 रुपये जा रहा है, ठीक है महीने के अगर मेरे 10,000 में 30 कन्वर्जन आ गए, ठीक है मैम। ठीक है ये जब हमने क्लिक पे लगाया तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। है ठीक है अब हाँ मान लीजिए कि एक क्लिक, अरे एक कन्वर्जन हमारा कितने का पड़ गया? लगभग 300 रुपए का। हाँ चलिए हाँ ठीक है हाँ एक मोटा मोटा कह रहे हाँ हैं, हाँ एक हाँ हाँ कन्वर्जन हाँ 300 रुपए का पड़ गया, ठीक है। हाँ अब यही चीज जब हम कन्वर्जन पे लगाएंगे मैम, क्लिक पे नहीं लगाएंगे, कन्वर्जन पे लगाएंगे, तो इस 300 को हम 250 उसको जब टारगेट दे देंगे ना, तो वो गूगल हम्म। क्या करेगा, उसी कन्वर्जन के रिगार्डिंग हमें 250 पे कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। ये एड रोटेशन का जो मतलब है वो ये है। एड रोटेशन मैम नहीं जैसे ऐड समझिए आप, जैसे मान लीजिए एक कैंपेन में हमने दो ऐड ग्रुप बनाया, दो ऐड ग्रुप में हमने दो एड्स बनाए, ठीक है मैम। हम्म। अब इसमें क्या होता, ऐड रोटेशन का मतलब ये है कि दोनों ऐड ग्रुप में जो दो ऐड है, उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वो शो करेगा। ये हेडिंग तो रिप्लिकेट होती ही रहती है ऑटोमेटिक, उसका हेडिंग से मतलब नहीं है। वो ऐड ग्रुप की बात है मैम, वहां पे ऐड देखिए ग्रुप का एड्स हमारा रोटेट होता रहता है। तो जो हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा वो रोटेट होगा। बट अगर वहां पे अगर हम क्लिक यूज किए हैं, मतलब बिडिंग में, तो जो ऑप्शन मान लीजिए अभी क्लिक यूज करने पे हमारा कन्वर्जन 300 रुपए का पड़ रहा है, तो जब हम यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं बिडिंग में, और वहां पे हमें पता चल गया कि हमारा कन्वर्जन 300 रुपए का आ रहा है, लेकिन अब वहां पे बिड हम 250 रुपए दे देंगे, तो वो 250 रुपए में हमारा कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। ये है। देखिए एड रोटेशन जो आप पैसे का बोले वो भी डिपेंड करता है, लेकिन जो आप एड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, एड ग्रुप्स तब बनता है जब अपने पास वैरायटी ऑफ वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स या फिर वैरायटी ऑफ अपने पास जी सर्विसेज जी जी होती हैं, ठीक जी है। जी मैम, जी अब मैम, जी मैम। जैसे जो एड रोटेशन है वो आपका, अब मानिए मुझे एक ही एड ग्रुप बना, लेट कंसिडर मुझे एक ही एड हाँ ग्रुप हाँ। बनाना है, तो तब यस भी मैम। तो हमारा एड रोटेशन हमको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ना। जरूरी नहीं कि बिल्कुल। आपको मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाना पड़े एड रोटेशन को परफॉर्म कराने के लिए। अब जैसे मैंने सिर्फ एक ही एड रोटेशन बनाया है, ये मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट बन रहा है एड का, ठीक है। यस बट मैम। इसमें हम लोग मल्टीपल हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक एड ग्रुप बना रहे हैं तो गूगल फिर इस तरह से हमारी एड को ऑप्टिमाइज करे, मे बी फर्स्ट हेडिंग के संग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, सेकंड हेडिंग के संग यस मैम। फर्स्ट यस मैम। डिस्क्रिप्शन, तो वो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाता है।
हाँ उसमें फिर बिल्कुल। जो आपका बजट होगा कन्वर्जन का या क्लिक्स का या इम्प्रेशन का, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि एड रोटेशन के लिए आपको मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाना पड़े, कोई मैंडेटरी नहीं है इस चीज के हाँ लिए। ये तो सही है मैम, ये सही है यहाँ पे। हाँ। लेकिन जो क्लिक्स और कन्वर्जन वाला रूल है वो शायद वही है अब या तो। अब देखिए, जो कन्वर्जन की बात हो गई, अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, मतलब सच्ची में अगर आपको कन्वर्जन चाहिए ना, तो आप उस जगह पे सर्च नेटवर्क में आप लीड्स भी ले सकते हैं। आप जब हम्म। लीड्स लेंगे ना, तो आपको कन्वर्जन भी मिलेगा, आपको डेटा भी मिलेगा, और जो क्लिक्स पे जो आपकी बात हो रही है, वो भी फिर जी उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होने लगेगी। जी जी। मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप वहां पे वो लो। जैसे अभी हम लोग ने क्या लिया था, गोल विदाउट लिया था। अब मानिए आपको डेटा चाहिए, अपने लिए तो डेटा ही चाहिए, हर बिजनेस के लिए अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो कि मानिए कन्वर्जन जहाँ 300, वो ऑप्टिमाइज से आपका 200 रुपए तक जा रहा है, मतलब जैसे भी एडजस्ट हो रहा है, तो उस हम्म। जगह पे हम लोग कन्वर्जन की जगह पे सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक नहीं लेंगे, फिर हम लोग लीड जनरेशन का क्रिएट करेंगे। जब लीड लेंगे तो वो क्लिक्स का तो डिफरेंट तरीके से कट होता है, क्लिक्स का हम्म। कन्वर्जन डिफरेंट से, तब आपका लीड का भी, तब आपका दोनों तरह से फायदा हो जाएगा। कन्वर्जन का जो होगा वो होगा, बट आपको जो अपना वो डेटा है ना, ये इसका, ये क्या बोलते हैं, आपके ऑडियंसेस का, वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। तो वो वाली यस चीज मैम। है। तो आप ऑब्जेक्टिव अपना उस तरह से यूज कर सकते हो। कोई नहीं मैम, मैम, कोई दिक्कत। कॉल का कोई पैटर्न होता है क्या, नंबर का कोई पैटर्न होता है क्या, कि जैसे पैटर्न हम मतलब? जैसे एक्चुअली उसमें एग्जांपल के तौर पर रहता है कि आगे के 3 वर्ड ब्रैकेट्स में रहेंगे, देन नहीं नहीं, स्पेस, ऐसा तो फिर तीन नहीं। नंबर फिर डैश। नहीं 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 नहीं, आपका वो 10 डिजिट्स वाला वैसा ही होना चाहिए, कोई पैटर्न मतलब ऐसा नहीं है इधर इस तरह से। सी, कोई पैटर्न का नहीं है कि वो +91 या वैसे आप कह रहे हो क्या लगा के उस तरह से। नहीं, +91 तो वो इंडिया जैसे को ये आप कोड कह में रहे आ हो ये, जाएगा। हाँ, ये मैं पूछ। नहीं ये ये आपका देखिए, ये वो होता है जो अपने ये टेलीफोन नंबर्स जो नहीं होते हैं, जिनका ओके। आपका वो पिन कोड होता है या पोस्टल क्या बोलते हैं इसको, तो हम्म। ये उस कैटेगरी में रहते हैं। ये वो वाला अच्छा। कैटेगरी है। लेकिन अगर आप फोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्योंकि अब तो मोबाइल नंबर आने लगा, अपना टेलीफोन वाला वो नहीं गया है। जब हम्म। टेलीफोन रहता है तो आपको अपना वो पिन कोड ब्रैकेट में करके फिर ये नंबर ऐसे पुट करना रहता है। और और जब आप ऐसे करते हो तो नहीं। मैम, मेरे को एक और पूछना था कि हाँ, जैसे ये जो स्पॉन्सर ऐड दिख रहा है, इसमें ये वाली ये बात भी, कर रहे हो आप? हाँ, ये, हाँ, हाँ, इसमें ये भी एक सिस्टम होता है ना, मैंने कहीं देखा था कि आप मतलब आपकी वेबसाइट ओपन ना हो, डायरेक्ट कॉल पे चला जाए। डायरेक्ट कॉल पे तो ये आप नंबर यहाँ पे हो रही है ना, वेबसाइट ओपन, ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन का ये देता है, और हम्म। बिना ओपन का तो ऐसा नहीं है इसमें। नहीं, नहीं, आप यहाँ, एक्चुअली हाँ मैंने बोलिए। ऐसे कुछ एड्स देखे थे कि हम्म। जिसमें आप ओपन नहीं कर पा रहे थे उस साइट को, वो डायरेक्ट कॉल पे चला जा रहा था। ये जैसे कॉल कुछ एक्सटेंशन लोग। में तो ऐसे ही होगा ना, वो ओपन नहीं होगा, वो डायरेक्ट कॉल पे ही जाएगा। मतलब आप कॉल पे क्लिक कर रहे थे तो वो नंबर लग जा रहा था, मतलब वेबसाइट हाँ, ओपन ऐसे आप। हाँ, तो फिर तो हाँ। कॉल पे क्लिक करेंगे तो सीधे कॉल ही लगेगा ना, आप वेबसाइट पे क्यों विजिट करोगे उस पे। मतलब ये जो कॉल नंबर यहाँ पे दिया है ना, मानिए ये आपका नंबर दिया हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे डायरेक्ट ही तो कॉल पे चले जाएंगे, हम नो फिर मैम, वेबसाइट। मैं लिंक पे भी क्लिक कर रहा था ना, तो वो कॉल पे ही जा रहा था डायरेक्ट। मतलब आप ये से स्टू इंटर्न गेट सर्टिफाइड पे भी हाँ, क्लिक कर रहे तो भी वो कॉल पे ही लेता कॉल जा पे ही रहा जा था। रहा था, हाँ। तो वही आपके मैं। नहीं, पास कॉल ऐसा ओनली कुछ ऐड तो है नहीं क्या, था क्योंकि मैम, मतलब। कॉल ओनली ऐड तो नहीं था वो। एक एक होता है ना मैम, कॉल ओनली ऐड, मतलब वो सिर्फ। लेकिन इसमें कहाँ कॉल ओनली ऐड है सिर्फ। नहीं ये वाला तो नहीं, ये वाला तो ये सर्च ऐड है ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब कॉल ओनली का यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है ना, अगर आप देखोगे तो कॉल ओनली का। अच्छा, वो फोन वाला, हाँ 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 हाँ। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, सही आपने याद दिलाया, आसिफ आप है ना ये। जी जी। ये वाला ऑप्शन हाँ। आपने सही, जो वेबसाइट का भी आ रहा था और फोन कॉल का भी आ रहा था, ये वाला ऑप्शन, हम्म। अरे एक सेकेंड, ये वाला इसके ऑप्शन। बाद वाला मैम, यहाँ पे। आ, नहीं नहीं, यहाँ ये वाला। ये फोन कॉल जी जी। वाला, इसलिए वो जा हम्म। रहा होगा, हाँ। यहाँ पे नंबर उसने डाल दिया होगा। तो ये ओके। कॉल ओनली ऐड बनता है ना हाँ, मैम, कि ये मतलब कॉल खाली ओनली हो डायरेक्ट कॉल जाएगा, हो। हाँ हाँ हाँ, याद आ जी। गया, ये वाला आपका ऑप्शन है फोन कॉल्स का, ये सिर्फ फोन कॉल्स के लिए हो जाएगा। ओके।
हाँ, बस यही ये था। वाला मैम ऑप्शन है। हाँ, मैम इस बोलिए। सर्च ऐड में हमें सिर्फ दो चीज हमारा कंफ्यूजन है। हमें पूरा लगभग ये एक जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपका, जो कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करने का, ये हाँ, जो ये तो हम बताएंगे आपको। एक ये जी हो हाँ। गया मैम, और हम्म। एक कैंपेन यूआरएल ऑप्शन यूआरएल जो आता ऑप्शन, है। ये बस दोनों हम ये आपको दो बता ऑप्शन अगर देंगे। आप मुझे बता देंगे ना, तो मुझे सर्च ऐड में और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी कोई चीज पूछना नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर तक या उसके नेक्स्ट लेक्चर तक मैं अपना रन कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, हाँ हम कोशिश करेंगे कि हम आपका ये डाउट जो है ना, नए कैंपेन बिल्कुल। से पहले पहले यही आप लोग क्लियर कर दे तीनों, मतलब रीमार्केटिंग, कन्वर्जन, कैंपेन, यूआरएल ऑप्शन, फिर ही न्यू कैंपेन आपको बताएं, हाँ क्योंकि हाँ, यहाँ क्योंकि पे आप। हेडिंग लिखना, कीवर्ड सर्च करना, या जैसे जैसे हाँ। ये एक्सटेंशन, ये सारी चीज और मतलब मुझे तो आता है खैर, और आप जी। पढ़ाइएगा क्लास में, हम मना नहीं कर रहे हैं, नहीं। लेकिन कि नहीं मतलब नहीं नहीं वैसे नहीं, नहीं, हम आपका हमें कर देंगे बिल्कुल। हमें एक्चुअली मैम जो दो चीज है ना, ये कन्वर्जन को कैसे सेलेक्ट करना होता हम्म। है, और हम्म। ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में ये चीज क्या होती है, बस ये दो आप बता देंगे ना, मेरा हाँ। समझ लीजिए सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं 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 और नहीं, आप हम पढ़ाते आपको बता रहिएगा देंगे। लोगों के रिगार्डिंग, नहीं, कोई बस दिक्कत नहीं है। मुझे अगर आप 5 मिनट और दे दें, हम इसको कंप्लीट ही कर देंगे। मुझे हाँ बस हाँ आपको बिल्कुल दो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैम, दो बिल्कुल कर एक्सटेंशन लीजिए। और बताना है। क्योंकि अगर आप ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका कॉल तो हो ही गया, और यहाँ पे आपको हेडिंग्स लिखनी होती हैं। ये जी जी। हेडिंग्स का मतलब आपका ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो आपका स्किल एनहांसमेंट, लाइव, मतलब लाइव एक्सप्लोजर टू इंडस्ट्रीज, तो आप यहाँ पे अपना हेडिंग डाल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन। मेरा मेन थिंग आपको बताने का बस दो है, जो साइट लिंक एंड कॉल आउट एक्सटेंशन। तो हम ये बस आपको बता देते हैं कि साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे क्रिएट होते हैं। तो पहला साइट लिंक हम लोग चले जाते हैं। तो मानिए मुझे यहाँ पे पहला अपना साइट लिंक बनाना है करियर के लिए, ठीक है, बट करियर का यूआरएल होना चाहिए इसमें। मैम अपनी वेबसाइट पे जो यूआरएल है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे तो ज्यादा समझ में आ हाँ, वही जाएगा। करियर का यूआरएल होना चाहिए। हम अबाउट अस का बना देते हैं। अबाउट अस का है तो एक अबाउट अस का बना देंगे, और एक स्टूडेंट्स का बना देते हैं। अबाउट अस, अबाउट अस, अस। और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शंस भी पुट कर देते हैं। तो अभी हम वेबसाइट से ही ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है इस वजह से। इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, मतलब अभी हम टाइप नहीं कर रहे, बट हम यहीं से अभी थोड़ा सा ले ले रहे हैं। और ये, और अब हम लोग डालेंगे अबाउट अस का ही यूआरएल, क्योंकि हम लोग अबाउट अस का दिए हैं। तो सिर्फ अबाउट अस के यूआरएल को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमेशा ट्राई करिएगा थोड़ा इवन नंबर्स में रखने का। साइट लिंक को इवन नंबर्स में थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इनके कॉम्बिनेशंस में रखेगा। 3 भी कर सकते हो, बट इवन नंबर्स थोड़े सही रहते हैं। फिर आप दूसरा साइट लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे जब आप क्रिएट पे क्लिक कर देते हो, तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपका एक साइट लिंक क्रिएट हो चुका है। ये ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मॉडिफाई होएगा तब शायद देखिए। ये आपका क्रिएट तो हो गया साइट लिंक यहाँ पे, ठीक है। अभी अबाउट अस का वहां पे मे बी अपडेट होगा, तब आपको दिखाई देगा। सेम आप ऐसे और साइट लिंक्स भी अपने क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साइट लिंक 2 है, आप साइट लिंक 2 पे क्लिक कर दो अपना। यहाँ पे आप दूसरा ले लो। मानिए क्या था दूसरा यूआरएल अपना, किसका था? टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेस्टिम या स्टूडेंट्स पे चले जाते हैं। करियर डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेसमेंट एंड कंपनीज, फिर एक डाल सकते हैं कंप्लीट
प्रोग्राम, और यहाँ पे यूआरएल हम लोग पुट कर देते हैं इसका। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गैलरी, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए आपके साइट लिंक्स बन जाएंगे यहाँ पे। एंड क्रिएट, आपको दूसरा बनाना है यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे नहीं क्लिक करना, आप यहाँ से चले जाओ, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो ये आपके साइट लिंक बन गए। अब मेन आपका एक और आता है कॉल आउट, ये आपका कॉल आउट एक्सटेंशन है। कॉल आउट पे हम लोग सिर्फ बुलेटिन पॉइंट्स अपने यहाँ पे देंगे, उसके सिवा हम लोग कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। न्यू कॉल आउट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं AI एंड मशीन लर्निंग। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन आपका आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग, और ऐड करना है यहाँ पे आप लिख दो ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, अवेलेबल, ठीक, ये आपका हो गया अवेलेबल। तो अब आपके ये देखिए यहाँ पे आप साइट लिंक तो वहां पे बन रहा था, कॉल आउट आपके डिस्क्रिप्शंस के अंडर में रहता है। तो ये एक बार लोड हो जाए तो आपका दिख जाए, ये सारे फोन व्यूज हैं, डेस्कटॉप व्यूज पे आपके कुछ ऐसे दिखाई देगा। सी, ये AI से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, AI एंड मशीन, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, ये आपका डेस्कटॉप व्यू हो जाता है। और फोन व्यू में आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। तो ये आप, जरूरी हम फिर से रिपीट करें, जरूरी नहीं है कि आप तीनों यूज करो, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उसी का यूटिलाइजेशन करो। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट, मतलब आपका कंप्लीट ये प्रिपेयर होके रेडी हो जाता है यूज करने पे। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने इसको क्या बोलते हैं, ऐड को, तो ये फोन में आपका यहाँ पे एक्सटेंशंस आ गया, गैलरी एंड अबाउट अस करके देखिए एक्सटेंशंस भी आ गए आपके। इसमें देखिएगा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट भी आ गया। तो ये आपका ऑप्टिमाइज कर करके देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सिनेरियोस, डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप देखोगे, ट्राई करोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। सेम एज अगर आप डेस्कटॉप व्यू पे चले जाओगे तो फोन व्यू था, डेस्कटॉप पे आप चले जाओगे तो वो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो करने लगेगा ऐड को, प्रॉपरली डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। ये आपका, तो यहाँ पे आपका फुल ऐड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है इस जगह पे। इसके बाद एक लास्ट आपका बचता है, वो इसको हम डन कर देते हैं एक बार। और आपका बजट अभी तक हुआ नहीं, सारी चीजें तो कर ली, मेन थिंग था बजट कि पैसा कितना होगा। तो गूगल ऐड एक अच्छी चीज ये कर दिया है कि वो आपको खुद भी बताने लगा है कि आप कितने पैसे इसमें लगा सकते हो। ठीक है, कितने पैसे वो आपको एस्टिमेट दे देता है। 500 यूज करना है, रिकमेंड कर रहा है 496, आपका CPC इतना डिडक्ट होगा, मंथली कॉस्ट इतना जाएगा, क्लिक्स आपको इतने मिलेंगे। फिर आपका अगर आपको कस्टम डालना है, लेट कंसिडर मुझे 1000 का डालना है, मुझे इतना नहीं पुट करना, मेरा बजट 1000 का है, तो हम 1000 के अकॉर्डिंग, तो वो 1000 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको आपका डेटा या CPC मतलब प्रोवाइड कर दे, कितने क्लिक्स मिलेंगे, कितना एवरेज है। ये अभी इसलिए रिकमेंड कर रहा है क्योंकि हम लोग जिस तरह से कीवर्ड यूज किए हैं, जैसी ऑडियंसेस चूज किए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है। तो आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप खुद का भी पुट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हम अभी रिकमेंडेड वाला ले ले रहे हैं कि मेरा मंथली का मैम थ्री इसमें जो थाउजेंड हाँ, मैम इसमें जो एक एस्टिमेट दिखाता है कि कितने एवरेज क्लिक आएंगे, कितना हाँ सीपीसी जी जाएगा, हाँ, ये क्या कुछ हद तक सही होता है? हाँ हाँ, मैंने जितना किया मेरे को तो सही लगा, थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है, बट कभी अच्छा, कभार कुछ कैंपेन्स में ये परफेक्ट बताता है। मतलब ये क्लिक्स वगैरह उतना आते हैं जब हाँ जितना हाँ लगभग हाँ हाँ बताता है? कभी कभार तो ज्यादा ही आ जाते हैं, भले ही अच्छा प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन क्लिक्स तो भरपूर मिलते हैं। तो ये अच्छा, है आपका। ओके। तो यहाँ पे आप कस्टम भी ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हो। तो ये आपको पहले से ही, तो यहाँ पे आपका एक कैंपेन कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश कर, आप लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे पहले आपका रीमार्केटिंग, कन्वर्जन एंड यूआरएल वाला ही हम कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट हम आपके फर्दर उस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके बहुत मैम। ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई। मैम अगर आई एम टाइम है सो तो दो सॉरी। मिनट के लिए उसको बता दीजिए जो हमें चेक करने के लिए आप बोल रही थी। चेक करने अरे क्या? वो जीएमबी के लिए।
अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा याद दिलाया अगर आपने। टाइम हो तो मैम, नहीं 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 नहीं, मेरे वरना पास कोई। तो टाइम है, संडे कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड। अच्छा अच्छा। गूगल माई बिजनेस। तो बिजनेस प्रोफाइल, मुझे एक सेकेंड आप देंगे? हम रफ एक पेज बना लेके अपने लिए, बस एक रफ जल्दी से हाँ क्रिएट कोई कर दिक्कत ले। नहीं। हाँ, तो हम आपको फिर बता देते हैं। देखिए, जब आप अपना माई बिजनेस के मैनेज पे आप जाते हैं ना, एक मिनट, अगर हम फिर से स्टार्ट करें इसको, तो देखिए, जब आप गूगल माई बिजनेस के बाद आप मैनेज नाउ पे जाते हो, अपने जो भी आप जीमेल आईडी से अपना वो किए होंगे, आप लॉग इन किए होंगे, जिससे भी आप अपना अकाउंट बनाए होंगे, तो मैम मानिए। मैंने आपको बताया मैम कि ये ऑटोमेटिक पिक कर लिया है, वो हमने बनाया नहीं है। हमें यहाँ तक ऑटोमेटिक नहीं पिक। पता है कि हमने यहाँ तक नहीं पता है कि वो किस जीमेल आईडी से मतलब वो क्रिएटेड है अर्जेंट टाइम में। आप बताएं एक बार, जो भी आपकी जीमेल आईडी जो अभी तक में आप यूज करते होंगे, चाहे मतलब नहीं जी जी। होता, तो एक बार आप कोशिश करिएगा कि क्या पता हम्म। तुक्के में मिल भी जाए, वो वाली चीज है। नहीं मिली तो चलिए, वो तो अच्छा। अलग ही बात है, लेकिन अगर मिल गई तो यहाँ पे ना हम्म। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। जी। तो जो आपका वो परमानेंटली क्लोज्ड आ रहा है ना, आप अपने हम्म। आर्ट्स में जाकर इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से परमानेंटली क्लोज हटा के आप अपना यहाँ पे 24/7 या फिर जो भी आपको चाहिए, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। स्पेशल आवर्स हो गए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो इस जगह से। तो यहाँ पे अगर आपका जैसे मानिए मैम परमानेंटली क्लोज्ड यहाँ तक तो ऐसे आ हम रहा पहुंच होगा। ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास जब वो एक्सेस ही नहीं दिख रहा है तो हम पहुंच ही नहीं नहीं पाएंगे नहीं यहाँ नहीं, तक। हम मेरा वो कहने का मतलब जैसे मानिए ये मेरा एक सेकेंड, जैसे ये मेरा जीमेल आईडी है ना, तो जी मानिए जी आपके जी। पास एक्सेस हो चाहे ना हो, लेकिन जैसे मानिए हम्म। ये मेरा जीमेल आईडी है, ठीक। जी। आप अपना वो लॉगिन करिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता मतलब हो ना, नहीं हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर तो एट द एंड हम्म। अपने को न्यू ही बनाना पड़ेगा, वो वाली चीज है। क्या लेकिन चेक कर बनाना लेंगे तो पड़ेगा वो। नया मैम? हाँ, क्या नया बनाना पड़ेगा? मतलब नया आपको अपना जीएमबी बनाना पड़ेगा, बिजनेस लिस्टिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी उसकी। अच्छा। हाँ, आपको वो नया बनाना पड़ेगा। तो वो मेरा कहने का है, मैम तो जैसे हाँ मैम बोलिए। आज आज मतलब अगर टाइम हो तो आधे घंटे के लिए अलग से सेशन दे सकते हैं क्या, हम वो चीज़ अपनी प्रॉपर दिखा सकें आपको? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी मतलब टाइम मैम, जिस टाइम भी आपको टाइम हो, तो एक्चुअली थोड़ा सा हम दिखा दें और तुरंत हम फिर आगे का प्रोसेस कर देंगे। मतलब अगर जैसे हमें गूगल एड्स, जैसे आप, मैम जो हाँ बोलिए। जो हमें प्रॉब्लम है, जो जो जी, प्रॉब्लम दिख रही है, वो प्रॉब्लम एज इट इज हम आपको दिखा ले जाते और उसका सोल्यूशन मिल जाता अगर हमें, तो हम गूगल एड्स पे मतलब अपना एड्स वगैरह रन करने के लिए आगे मतलब प्रोसीड कर जाते। आप अगर अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं, मतलब अभी नहीं कर पाएंगे ना मैम, क्योंकि हम अच्छा, वहाँ पे अभी लैपटॉप के पास है तो नहीं। ओ, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जब नेक्स्ट क्लास में मिले तो हम लोग सिर्फ डाउट सेशन ही रखें? मतलब एक तो कन्वर्जन और कैंपेन यूआरएल का रख ले, और मैम क्लास में ना रहता तो ज्यादा सही था एक्चुअली, अच्छा। वो प्रॉब्लम क्योंकि मेरी है और लोग थोड़ा सा बोर होने लगे कि ये सब क्या टाइमिंग मतलब अरे वेस्ट कर नहीं नहीं, रहे हैं ऐसा तो। कुछ नहीं, मतलब वो वेस्ट नहीं, वो देखिए मानिए जो डिस्कशन आप कर रहे हैं वो मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो क्लास के लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। बात तो वो वाली चीज है ना। अगर मेरा क्लास रेडी है तो हम थोड़ा सा यहीं आपको दिखाएं। मैम डालिए आप एक स्पेसएक्स किचन डालिए आप, एक सर्च कीजिए। सेकेंड, स्पेलिंग आप एक बार बोलेंगे क्या? हाँ, स्पेसएक्स किचन, एस ई पी ए एस पी एस 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 पी ए सी ई सी ई एक्स, एक्स, जी, किचन। किचन, के जी आई मैम। टी सी एच ई एन, किचन। हाँ, इसको सर्च कीजिए। एंटर। ये देखिए मैम, परमानेंटली क्लोज, यही प्रॉब्लम है और इसका एक्सेस ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि ये ऑटोमेटिक ये आया कैसे, और क्या ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो क्या मैं गूगल एड्स इसके वेबसाइट पे चला सकता हूँ कि नहीं? बात इसकी नहीं है, बात ये है कि बनी किस जीमेल आईडी पे है, बात तो ये बस है। बस बस यही प्रॉब्लम है मैम, अब इसको कैसे फाइंड किया जाए या इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता अरे है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन
और एक चीज और बताना चाह रहे थे मैम कि अभी हमने प्रॉपर अपने बिजनेस का मतलब वो मतलब लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाया कि जीएसटी हो, सारी चीजें हो। अभी तो हम्म। एज ए मतलब फ्रेशर के लिए सीख ही रहे हैं, तो इसके लिए कर जी। रहे थे। जी, एक स्टार्टअप करना चाह रहे थे। आपके पास कभी इसका वो आया है क्या, क्या बोलते हैं, कोई मेल आया है क्या किसी, मतलब इसके रिगार्डिंग? नहीं मैम। कभी भी नहीं आया मैम क्या मेल? मैम किस पे आएगा जब पता ही नहीं। अब कहिए तो सारी मेल जितनी है हमारे पास उसको ओपन कर करके देखें या तो। और नंबर आप ही का है ये जो नंबर नंबर आपका है? नंबर ये मेरा ही है। स्पेस एक्स किचन जो दिख रहा है वो डोमेन मेरा ही है। ये जो एड्रेस दिख रहा है वो ऐसे वेबसाइट पे हमने एड्रेस डाल दिया था, मतलब एक अच्छा। रैंडम एड्रेस जी डाल दिया जी था। जी तो वो जी जो जी। आगे के लिखा है XW, ये सब सारी चीजें ये मतलब कोई गलत अपने से उठा लिया है। नियर शिया पीजी कॉलेज जो डाला हुआ वो मेरा डाला हुआ, वेबसाइट पे डाला हुआ है एड्रेस ऐसा वो। कभी था कि आपने अपना ये जो जीएमबी है वो किसी जी, को, इसका एक्सेस आपने किसी को दिया हो? कभी नहीं मैम। मैं खुद ही इसको सीख रहा था, खुद ही वेबसाइट बनाया हूँ, खुद ही सारी चीज कर रहा था अभी तक। और अब गूगल एड्स के लिए ज्यादा वो कर रहे थे कि अब इसी वेबसाइट पे गूगल एड्स चला के देखें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यही सारी चीजें हैं। अभी तक मतलब किसी को एक्सेस या किसी से ऑप्टिमाइज कराने की कोशिश, ये सब कोई चीज नहीं किए हैं हम। अच्छा, एक चीज और है मैम कि इसकी मतलब एक बिजनेस ईमेल आईडी हम बनाए थे और हम्म। उसी टाइम उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो एक लोग से और नहीं हमने नहीं। बात किया था तो वो बता रहे थे कि ऐसी उसी से तो नहीं ये मतलब वो कर लिया है। Move to location। इसका क्या सोल्यूशन हो देखिए सकता वैसा है ये तो कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, एक ही मुझे जो पता है, एक ही लास्ट सॉल्यूशन, कि जी। आप जैसे ओपन करिए ना, तो आप हम्म। अपने डिफरेंट 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 जितने भी हमारे, दो हैं तीन हैं, जो भी आपकी जीमेल आईडी है, जी जी एक जी बार जी। आप उससे ट्राई करिए। अगर वही वाली बात है, अगर एट द एंड तुक्का भिड़ गया किसी जीमेल आईडी से तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर जी। नहीं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, मतलब दूसरा तो ये स्पेस एक्स करके आपको न्यू बनाना पड़ेगा अपना तो उस प्रॉपर्टी। उस केस में मतलब क्या करना पड़ेगा मैम? एड्रेस चेंज करना पड़ेगा या नंबर चेंज नहीं नहीं, करना कुछ पड़ेगा या? चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, जब आप ये बनाते हम्म, हो ना, फॉर जी एग्जाम्पल, जी। मानिए मैनेज नाउ पे गए, एक सेकेंड हम इसको डिलीट करके आपको बताते हैं। हम्म। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, लिंक, रिमूव बिजनेस, रिमूव, एक मिनट स्टॉप, रिमूव, कंटिन्यू, रिमूव। ये मेरा रिमूव हो गया, इसको हम एक बार रीलोड करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा यहाँ से अभी रिमूव हो चुका है। जी तो मैम। मेरा ये कहना है कि जब आप अपना गूगल माई बिजनेस पे जाएं, जैसे यहाँ पे हम मैनेज नाउ पे अब जाएंगे, तो मुझे वो फ्रेश पेज अब ओपन करके देगा। तो मानिए आपका इस स्पेस एक्स करके है ना, हम्म। के सॉरी मैम के, अभी क्रिएट ना कीजिएगा नहीं आप। नहीं हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं। हाँ हम हाँ। क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इस पे में स्पेलिंग बस आप देखिएगा, KITCHEN, किचन, ठीक है। जी। लखनऊ डाल देते हैं। तो अब जैसे आप बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ना हम्म। आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे मानिए अब मेरे में तो यहाँ लखनऊ का नहीं दिख रहा, मानिए हम यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट पुट कर देते हैं, हम्म। कोरियन रेस्टोरेंट्स। तो देखिए कोरियन रेस्टोरेंट्स के नेम से जितने भी मेरे पास सजेशंस होते हैं ना, वो सारे जी आ जी जाते हैं कि क्या इसमें से कोई आपकी फ्रेंचाइजी है, या नहीं होता कि किसी का दूसरे जी लोकेशन जी। में क्या अपना बिजनेस ओपन। तो जब आप हम्म बनाएंगे ना, तो आपसे भी वहां पे पूछ लेगा वो। हम्म। तो मानिए आपके पास में अगर स्पेस एक्स का पुराना वाला आ जाता है, तो आप जी। उसको चूज मत करिएगा, आप अपना खुद का सेल्फ बना लीजिएगा। जैसे मैंने नया। कोरियन रेस्टोरेंट्स ले लिया, ये सेल्फ, मैंने कोई लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पे मैंने पुणे डाल दिया, बस पुणे। अरे, हम्म। पुणे, आप लखनऊ डाल के अपना कर लेना, एंड कंटिन्यू आप कर दो, और बाकी का अपना फिल करते चल। अगर आपका ऐसा है कोई लोकल स्टोर है, मतलब उसका ऑफिस है, आप वैसे कर लो। अगर आप सर्विस देते हो अपने कस्टमर्स को विजिट करने का, तो आप वैसे कर लो, जैसा भी आपका ऑप्शन है। आप चूज करके अपना फ्रेश बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए मैम ठीक है। अभी अभी इसको छोड़िए, उसी पेज पे आइए मैम, एक बार देखिए है पेज क्या। एक सेकेंड। स्पेस एक्स करके था ना ये आपका? हाँ हाँ। ये मैम जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, ये तो तो अभी हट ये तो गई अब क्या? आपका हट गया वहां से। ये कैसे मैम? आपके पास इसका एक्सेस है क्या? ना ना, अरे नहीं नहीं। हाँ, ये तो आपका हो गया ना यहाँ से एडिट करके। ये कैसे मैम? अब हम क्या करें बताइए। ये तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शायद। आप हट जाए तब तो ज्यादा अच्छा है ना मैम। नहीं, ये तो आपका सब आ गया, वहाँ परमानेंटली भी हट गया आपका, वेबसाइट डायरेक्शन सेव एंड कॉल आपका सारा आ गया यहाँ पे। तो वो हाँ। वाली चीज है। आप अपने जीमेल को देखिए, आपका कोई ना कोई तो जीमेल यूज आपका होगा, आप उसी से करके आप देखिए। अच्छा। हाँ, एक बार आप अपने ऐसा तो नहीं जीमेल। मैम कि ये इसका इसका एक्सेस आपके पास चला गया है? अरे नहीं नहीं। क्या बात मैम, कर रहे हैं आप? मैम हाँ एक चीज और पूछ रहे हैं, एक चीज और पूछ रहे हैं। मान लीजिए जी। परमानेंट क्लोज वो ऑप्शन दिख रहा था, हाँ हाँ, तो हाँ क्या इस पे हम एड्स चला सकते हैं इसके बावजूद भी, कि नहीं हाँ। चला सकते? एड्स क्यों नहीं चला सकते? उसमें परमानेंट क्लोज का जो ऑप्शन आपको दिख रहा था ना, तो वहां पे जब जी। आप लेकिन उसके लिए भी चलाने के लिए ना परमानेंट क्लोज जैसे अब इसमें हट चुका है यहाँ फिलहाल से। तो हट गया, मान लीजिए कि वो हाँ होता अभी, मान लीजिए हाँ जी हाँ मान लीजिए अभी होता वो, या अभी हाँ है, हाँ हाँ ऐसे मान हाँ लीजिए कि अभी है वो चीज, तो क्या हाँ। हम अपनी वेबसाइट पे गूगल एड्स चला सकते हैं कि देखिए, नहीं आप चलाना चाहिए गूगल मैम? नहीं, वैसे तो परमानेंटली क्लोज में दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपका जी। परमानेंटली क्लोज है तो पहला ऑप्शन ये आएगा, जब क्लोज है तो आप ऐड क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कस्टमर विजिट ही नहीं कर पाएगा तो वो ऐड हम्म रन करने का कोई सेंस नहीं है। मेरे मेरे मतलब हम्म। ये एक ऑप्शन है। दूसरा जी। ये है कि अगर ऐसा आपका हट चुका है यहाँ से, तो फिर हम्म। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब आप रन कर सकते हो। अच्छा। हाँ, अगर वो क्लोज्ड होता तो हम लोग यहाँ लोकल बिजनेस या फिर गूगल में बिजनेस बनाते ही क्यों है? इसीलिए तो कि लोग हमारे बिजनेस को देख सके, आ सके, विजिट कर सके या कोई सर्विस ले सके। ये क्योंकि उनके लिए बहुत हम्म। कन्वीनियंट हो जाता है। तो परमानेंटली क्लोज्ड होगा तो एक तो ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई जब जी जी। क्लोज्ड है तो आप ऐड ही क्यों रन कर रहे हो। और दूसरी चीज हम्म ये हो जाएगी कि भाई मतलब आपका पैसा भी जाएगा और कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का दिमाग तो ये जाएगा ना, भाई तो परमानेंटली क्लोज्ड है, फ्रॉड जी वाला जी। उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। और अभी लेकिन जैसे आपका हट गया है तो आप करो। मान लीजिए मैम मेरे पास काम नहीं आएगा, लेकिन गूगल एड्स तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉक हो जाए या उसको देखिए, सस्पेंड कर अगर दिया जाए? सस्पेंड होगा ना तो फिर आपका हम्म सब जगह से सस्पेंड हो जाएगा। जो हम्म जो जो जैसे मानिए मेरा शिवांगनी मोहन पे है ये, तो हम्म अब हम्म, इसमें हम्म, मेरा जीएमबी भी सस्पेंड हो जाएगा, गूगल एड्स भी सस्पेंड हो जाएगा, अगर कोई और फर्दर गूगल का अकाउंट है तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। भले ही आगे पीछे में हम्म, हो, लेकिन वो हो जाएगा सस्पेंड। जी जी। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार ट्राई कर लो कि आपका क्या, वैसे तो होपफुली पता नहीं भगवान कहाँ से, हमको तो लग रहा है आपने किया होगा चेंज, आप भूल गए होंगे अपना ईमेल आईडी। नहीं मैम, कुछ भी नहीं किया था, कभी नहीं भूले हैं। रेगुलर इसी से मतलब जुड़े हैं कंटिन्यू। और ये प्रॉब्लम आने लगी थी तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हमें दिख रही थी। अभी तो खैर आप शायद हटा ही दी इसको। नहीं नहीं, हाँ हमने तो कुछ देखिए किया। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ। भगवान जाने कैसे हटा है, मतलब ये तो मेरे लिए भी झटके वाली बात है। यहाँ से देखिए मुझे, थैंक्स फॉर द फीडबैक रिस्पॉन्स। तो उसको मुझे देखना पड़ेगा ना मैम कि किस हाँ, जीमेल एक आईडी बार पे ये इसका जीमेल एक्सेस आईडी है। से आप देखिए, हाँ एक बार जीमेल आईडी से आप अच्छा, देखिए। कोई और रास्ता मैम ये पता करने का कि किस जीमेल आईडी पे है ये? नहीं, ये बस ओपन करना पड़ेगा, जैसे मेरा ये ओपन अच्छा। है तो आपको ओपन जी। करना है, वो अपना फाइंड आउट करना है। और वैसे ही आपको हम्म। पता पर मतलब चल पाएगा, और कोई मतलब अच्छा अच्छा। फर्दर नहीं है अच्छा उस अच्छा। तरीके से। ओके मैम। जी। ओके, थैंक यू चलिए मैम। ठीक है, वेलकम। चल बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।